श्री दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय। मीधा ऋषि द्वारा राजा सूरत एवं समाधि नामक वैश्य को देवी महत्व सुनाना तथा मधु कैटभ वध का वर्णन। महामुनि मार्कंडेय जी ने कहा, सूर्य के पुत्र सावर्णी, जिनकी गणना अष्टमनुओं में की गई है, के उत्पन्न होने की कथा का सविस्तार वर्णन करता हूँ, सुनो। सूर्य पुत्र महाभाग सावर्णी भगवती महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर के स्वामी हुए, मैं वही घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में स्वरोचिष नामक मनवंतर में सूरत नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। उनकी उत्पत्ति चैत्र वंश में हुई थी और सारी पृथ्वी पर उनका एक छत्र राज्य था। वे प्रजाओं को अपनी संतान के समान पालन पोषण करते थे। इतना होने पर भी कोल विध्वंसी नामक क्षत्रिय उनके शत्रु बन बैठे थे। राजा सूरत दंड नीति का अत्यंत कड़ाई से पालन करते थे। राजा के विपक्षियों के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कोल विध्वंसी लोग अल्पसंख्यक वर्ग के थे, फिर भी उन लोगों ने राजा सूरत पर विजय पा ली थी। राजा शत्रुओं से पराजित होकर अपने नगर को लौट आए और उनके देश तक ही उनका राज्य सीमित हो गया। पहले की अधिकृत की गई भूमि उन्हें छोड़नी पड़ी, किंतु इस पर भी विद्रोहियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और राजा सूरत पर पुनः आक्रमण कर दिया। राजा के बल पौरुष का हास हो चुका था, इसलिए ऐसे सुयोग को मंत्रियों ने हाथ से न जाने देना ही उचित समझा और उन दुरात्मा मंत्रियों ने राजकीय सेना, वाहन, कोषागार आदि पर अपना पूर्ण आधिपत्य जमा लिया। राजा का स्वामित्व छिन गया, इसलिए वे घोड़े पर सवार होकर अकेले ही आखेट के बहाने घने वन के भीतर चल दिए। उस वन में पहुंचकर राजा सूरत को विप्रो में श्रेष्ठ मेधा मुनि के आश्रम दिखाई पड़ा। उनके आश्रम में अनेकों मांस भक्षी हिंसक पशु अपनी हिंसा वृत्ति को छोड़कर अत्यंत शांत भाव से विचरण करते थे। मुनि के शिष्य गणों से उस आश्रम तथा वन का सौंदर्य खिल उठा था। आश्रम में राजा की उपस्थित होने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। राजा भी कुछ दिनों तक मुनि के आश्रम में रहकर विहार करते रहे। मोह माया से ग्रस्त होकर एक बार वहां राजा अपने मन में इस प्रकार चिंतन करने लगा, जो नगर पूर्व काल में मेरे पूर्वजों द्वारा शासित और पालित था, आज वही नगर मुझसे हीन होकर वीरान हो रहा है। ना जाने मेरे अधम कर्मचारी उसकी धर्म परायणता के साथ रक्षा करते हैं भी या नहीं। मेरा हाथी जो सदा अपने शरीर से मद बहाया करता था और वीर था, ना जाने वह किस अवस्था में होगा। जो लोग मेरी कृपा दृष्टि, धन और भोजन के लिए ललायित रहकर मेरा अनुगमन करते थे, वे लोग अब निश्चय ही अन्य राजाओं के आश्रित होंगे। मेरे धन का उन लोगों के द्वारा दुरुपयोग किए जाने से अब कोष निश्चय ही रिक्त हो चुका होगा। इस प्रकार की अनेक चिंताएं राजा के मन में उथल पुथल मचा रही थीं। एक दिन मीधा मुनि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखकर राजा उससे पूछ बैठे, भाई तुम कौन हो? इस स्थान में तुम्हारे आने का अभिप्राय क्या है? तुम तो बहुत ही शोकाकुल और अन्यमनस्क लग रहे हो। राजा के इस प्रेम पूर्ण प्रश्न को सुनकर वह वैश्य राजा को नमस्कार करके विनीत स्वर में बोले, राजन, मैं धनिक वर्ग में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से वशीभूत होकर मुझे घर से निष्कासित कर दिया है। इस समय मैं स्त्री, पुत्र और धन से रहित हो गया हूँ। मेरे स्वजनों ने ही मेरे धन का अपहरण कर मुझे उसके अधिकार से च्युत कर दिया, इसलिए मैं खिन्न चित्त से वन में आ गया हूँ। इस समय मैं नहीं जानता कि मेरे कुटुंबियों की क्या दशा है, वे लोग घर में सकुशल हैं या नहीं। मुझे इसके संबंध में कोई ज्ञान नहीं है। मैं विचार कर रहा हूँ कि मेरे वे पुत्र कैसे होंगे, वे सदाचारी हैं या दुराचारी। राजा ने वैश्य से प्रश्न किया,
जिन स्वजनों ने धन के लोभ में पड़कर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, उन स्वार्थी बंधुओं के प्रति तुम्हें इतनी ममता किस लिए है? वैश्य ने कहा, आपका मेरे संबंध में इस प्रकार पूछना उचित ही है। मैं क्या करूं? मेरा मन कुटुंबियों के प्रति निर्दय व्यवहार का नहीं हो रहा है। जिन लोगों ने धन की आकांक्षा के आदर, प्रेम और आत्मीयता की भावना का परित्याग कर मुझे इस दशा में पहुंचा दिया, उन्हीं लोगों के प्रति मेरे मन में अगाध स्नेह तथा ममत्व का भाव है। हे महानुभाव, यह सब जानकर भी बंधुओं के प्रति मेरे मन में जो प्रेम का समुद्र हिलोरे ले रहा है, यह क्या है? जानने का प्रयत्न करने पर भी मैं इस बात के रहस्य को नहीं समझ पा रहा हूँ। उन लोगों के वियोग में मैं उसासे ले रहा हूँ, जिसके फलस्वरूप मेरा हृदय अत्यंत व्यथित हो रहा है। उन लोगों में मेरे प्रति प्रेम का नितांत अभाव है, तो भी मेरा मन उनके लिए तड़प रहा है। मैं क्या करूं? मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण, तत्पश्चात राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य एक साथ ही मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके प्रति उचित सम्मान दिखाकर वहीं बैठ गए। तब वैश्य और राजा ने परस्पर वार्ता प्रारंभ की। तब राजा बोले, भगवन, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप उसे कृपा करके बताइए। मेरा मन स्ववश में ना रहने के कारण बहुत ही क्लेशित है। जो राज्य मेरे हाथ से छिन गया है, उसके लिए अभी तक मेरे मन में पहले की तरह ही ममता बनी हुई है। हे मुनियों में श्रेष्ठ, यह बात मैं समझता हूँ कि अब उस पर मेरा स्वतत्व नहीं रह गया, उसे अन्य लोगों ने हस्तगत कर लिया है। फिर भी अज्ञानियों की तरह मैं उस मोह में लिप्त हूँ। यह सब क्या बात है? मेरे ही समान यह वैश्य भी अपने घर से अनादृत हो पुत्र, स्त्री और सेवकों द्वारा परित्यक्त होकर निष्कासित कर दिया गया है। इसके स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है। यह जानते हुए भी यह वैश्य उन्हीं लोगों के स्नेह पाश में आबद्ध है। हम दोनों का ही हृदय इन सब बातों से अत्यंत क्षुब्ध है। दोषायुक्त विषय में भी अभी तक मेरा मन ममतावश आकर्षित हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों ही समझदार हैं, फिर भी हम में जो मोह की प्रबल धारा उमड़ पड़ी है, वो क्या है? हम दोनों में प्रत्यक्ष रूप से अज्ञान के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। तब ऋषि ने कहा, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सभी प्राणियों में विद्यमान होता है। इसी प्रकार विषय भी सभी जीवों के भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ प्राणियों को दिन में नहीं दिखाई पड़ता, ठीक इसके विपरीत कुछ जीव रात्रि में नहीं देख पाते। इनके अतिरिक्त कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो समान रूप से दिन और रात्रि में देख सकते हैं। यह बात सत्य है कि सभी प्राणियों में मनुष्य वर्ग सबसे अधिक समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही इस प्रकार समझदार नहीं होते। इसके अतिरिक्त पशु, पक्षी और मृगादि जीव भी समझदार होते हैं। मनुष्यों की बुद्धि भी पक्षियों और मृगादि जीवों के ही समान होती है। जैसी मनुष्यों की समझ होती है, वैसे ही उन मृगादि जीवों को भी होती है। साथ ही साथ अन्य बातें भी प्रायः इन दोनों में समान रूप से पाई जाती हैं। इन पक्षियों को ही देखकर समझदार होते हुए भी स्वयं क्षुधातुर रहकर अपने बच्चों की चोंच में स्नेहवश अन्न के कण डाल देते हैं। हे राजन, क्या तुम नहीं जानते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने उपकार के बदले उपकृत होने के निमित्त पुत्रों की इच्छा रखते हैं? यद्यपि उन सब में भी समझदारी का भाव होता है, फिर भी वे संसार की स्थिति यानी कि जन्म और मृत्यु की परंपरा को बनाए रखने वाली महामाया भगवती के प्रभाव द्वारा मोह रूपी भंवर में डाल दिए जाते हैं और उसी में वे जीव डूबते उतराते रहते हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जगत पिता विष्णु भगवान की योग निद्रा रूपिणी महामाया से ही यह सारी सृष्टि मुग्ध हो रही है। वे महामाया ज्ञानियों के चित्त को भी बलात्
आकर्षित करके मोह सागर में डाल देती हैं। वे ही समस्त सृष्टि की जगदात्री हैं तथा जब वे ही प्रसन्न होती हैं तब मनुष्यों के उद्धार के लिए मुक्ति लाभ का वरदान भी देती हैं। वे ही परा विद्या, विद्याएं दो तरह की होती हैं, परा और अपरा, संसार बंधन और मोह ममता उत्पन्न कर्त्री सनातनी देवी हैं तथा समस्त ईश्वरों की भी अधिष्ठात्री हैं। तब राजा ने प्रश्न किया, भगवान, आप जिन्हें महामाया कहकर संबोधित कर रहे हैं वे देवी कौन सी हैं? हे ब्राह्मण, उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मविदों में श्रेष्ठ मुनि उन देवी की उपरोक्त कथाएं मैं आपके श्रीमुख से श्रवण करना चाहता हूं। तब ऋषि ने कहा, हे राजन, यथार्थ में देवी का स्वरूप नित्य और सनातन है। समस्त जगत उन्हीं का स्वरूप है और वे ही देवी समस्त विश्व के चराचर प्राणियों में व्याप्त हैं। उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। यद्यपि वे जन्म रहित और नित्य स्वरूपा हैं, तो भी जब देवताओं की कार्य सिद्धि के निमित्त अवतार ग्रहण करती हैं, उस समय उन्हें लोक में अवतरित होना माना जाता है। कल्पांत में जब समस्त विश्व महासमुद्र में विलीन हो रहा था और सब जीवों के पालन करता भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में अभिभूत हो रहे थे, उस समय उनके कानों की मैल से दो भयंकर दानवों की उत्पत्ति हुई। वे असुर मधुकैटभ नाम से जगत में विख्यात हुए। जन्म लेने के बाद ही वे दानव सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का वध करने को उद्यत हो गए। उस समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल में अवस्थित थे। अपने पास राक्षसों के उपस्थित होने पर वे निद्रा विभूत भगवान को जागृत करने के लिए भगवान के नेत्रों में योग निद्रा की स्तुति करना प्रारंभ कर दिए। भगवान की वह अद्वितीय शक्ति ही जगदात्री, विश्व की अधिष्ठात्री तथा संसार का पालन और संहार करने वाली मानी गई है। उन्हीं योग माया भगवती निद्रा देवी की ब्रह्मा जी आराधना करने लगे। देवी, तुम ही स्वहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही प्राणदात्री अमृत रूपा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, ऊकार और मकार, इन तीनों मात्राओं में तुम्हारा ही अवस्थान है। इन तीनों मात्राओं से भिन्न जो बिंद रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, उसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी स्वरूपा हो। तुम ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए हो। तुम्हारे ही द्वारा इस विश्व की उत्पत्ति होती है। तुम ही पालन कर्त्री और अंत में सब जीवों का संहार करती हो। जगत की उत्पत्ति में तुम सृष्टि रूपा, पालन काल में स्थिति स्वरूपिणी तथा कल्पांत में संहार स्वरूपा हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुंदरी हो। तुम ही तीन गुणों सत्व, रज और तम की उत्पन्न कारिणी हो। तुम ही भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि हो। तुम ही श्री ईश्वरी, ह्रीम और बोध स्वरूपा बुद्धि भी हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा, गदा, चक्र, शंख और धनुष धारिणी भी हो। बाण, भृशुंडी, परिध आदि तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, वर्ण विश्व में जितनी भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब में तुम्हारी सुंदरता कहीं अधिक है। पर और अपर इन दोनों विद्याओं से परे रहने वाली परमेश्वरी भी तुम ही हो। हे देवी, विश्व के सभी सत असत पदार्थों में पाए जाने वाली शक्ति भी तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति अवर्णीय है। इस विश्व के रचयिता
पालनकर्ता और संहारक भगवान विष्णु को भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति के योग्य इस ब्रह्मांड में कौन है। मुझे भगवान शिव तथा विष्णु को भी तुम्ही ने शरीर धारण करने में बाध्य किया है, अतएव तुम्हारी स्तुति की सामर्थ्य किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभाव से ही प्रशंसित हो गई हो। इन दोनों अजेय असुरों को तुम मोहग्रस्त करके भगवान विष्णु की निद्रा भंग कर दो। इसके साथ ही भगवान के भीतर इन मधु और कैटभ नाम के महाअसुरों के संहार की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु को जगाने के लिए जिस समय ब्रह्मा जी ने उसकी अधिष्ठात्री देवी का स्तवन किया, उस समय वे महामाया भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से बाहर आकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सम्मुख आ उपस्थित हो गईं। योग निद्रा से रहित होकर जगतपति भगवान जनार्दन उस एकार्णव के जल में शेष शैया से जागृत हो गए। नींद से मुक्त होते हुए ही भगवान ने उन दोनों दैत्यों को देखा। वे दोनों ही दुरात्मा दैत्य मधु और कैटभ अत्यंत पराक्रमी और बलशाली थे। वे दोनों क्रोध से आंखें लाल करके ब्रह्मा जी को निगल जाना चाहते थे। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों के साथ 5000 वर्ष तक लगातार बाहु युद्ध किया। वे दोनों बल के दर्प से दर्पित हो रहे थे। महामाया ने उन दोनों असुरों को अपने प्रभाव से मोहग्रस्त कर दिया था। तब उन राक्षसों ने भगवान विष्णु से कहा, हम तुम्हारे शौर्य से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम हम लोगों से कोई इच्छित वर मांग लो। उसकी बात सुनकर भगवान ने कहा, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से हो। मुझे यही वर चाहिए। इसके सिवाय मुझे अन्य किसी प्रकार के वरदान की आवश्यकता नहीं है। ऋषि कहने लगे, जब उन राक्षसों ने संपूर्ण पृथ्वी को भ्रमवश जलमग्न समझा, तब भगवान से कहा, मेरा वध किसी शुष्क स्थल यानी कि सूखे स्थान अर्थात जिस स्थान पर जल पृथ्वी पे ना हो वहां करो। ऋषि ने कहा, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु ने उन दोनों दैत्यों के मस्तक अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र के द्वारा काट दिए। यह महामाया देवी ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर स्वयं ही आविर्भूत हुई थीं। अब हम तुमसे उनके प्रभाव की महिमा का वर्णन करते हैं, उसे श्रवण करो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महत्व में वर्णित मधु कैटभ वध नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। द्वितीय अध्याय देवताओं के तेज से देवी की उत्पत्ति और महिषासुर सैन्य का विनाश। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में देवताओं और दानवों में 100 वर्ष तक तुमुल युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दानवों का स्वामी महिषासुर एवं देवताओं के अधिपति इंद्रदेव थे। उस भीषण द्वंद्व युद्ध में देवताओं की सेना महाबलवान दैत्यों के आगे टिक न सकी। समस्त देवताओं पर विजय लाभ करके दैत्यराज महिषासुर ने इंद्र के सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तदनंतर हारे हुए सभी देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को अगुआ बनाकर उस स्थान पर गए जहां भगवान शिव तथा विष्णु विराजमान थे। वहां जाकर देवताओं ने महिषासुर के शौर्य तथा अपनी पराजय का अघोपांत वर्णन किया। देवताओं ने कहा, भगवान महाबली महिषासुर सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, यम, वरुण तथा अनन्य देवताओं के अधिकार हस्तगस्त करके स्वयं ही सब देवों का स्वामी बन गया है। उस विधर्मी महिषासुर ने सभी देवताओं को उनके स्थान स्वर्ग से च्युत कर दिया है। अब वे निष्कासित देव भूतल पर मनुष्य के समान भटक रहे हैं। असुरों की यह सारी घटना मैंने आप लोगों के सम्मुख निवेदित कर दी है।
अब हम देवगण आपके शरण पात्र हुए हैं। आप विचार करके उस दानव के वध का कोई उपाय बतलाइए। देवताओं के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु और शिवजी दैत्यों पर बहुत ही कुपित हुए। इस कांड से उन देवातिदेव की भौहें चढ़ गईं और मुंह टेढ़ा हो गया। तदनंतर अत्यंत क्रोधित चक्रपाणि विष्णु भगवान के मुख से एक महान तेज का आविर्भाव हुआ। फिर ब्रह्मा और शंकर के शरीर से भी वैसा ही तेज निकला। इसी प्रकार इंद्रादि अन्य देवों के शरीर से भी उसी प्रकार का तेज पुंज उत्पन्न हुआ। निकलने के बाद ही वे सभी तेज पुंज परस्पर मिलकर एक हो गए। वह महान तेज पुंज ज्वलंत पर्वत के सदृश जान पड़ने लगा। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं समस्त दिग्दिगंतों में व्याप्त हो रही हैं। समस्त देवों के शरीर से प्रादुर्भूत वह तेज पुंज अतुलनीय था। उस तेज पुंज के एक साथ मिलित होने से वह नारी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से प्रकाशित होकर त्रैलोक में छा गया। भगवान शिव के शरीर से निकले हुए तेज के द्वारा महामाया देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के सिर के केश निकले और भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाओं का निर्माण हुआ। चंद्रमा के तेज से स्तनद्वय, इंद्र के तेज से कटिभाग, वरुण के तेज से जांग और तथा पैर की पिंडली और पृथ्वी के तेज से नितंब उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों पैर तथा सूर्य के तेज से उंगलियों उत्पन्न हुई। अष्टवसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दंतावली तथा अग्नि के तेज से 3 नेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। संध्या के तेज से भ्रुकुटी, वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं के मिलित तेज से देवी की उत्पत्ति हुई। संपूर्ण देवों के मिलित तेज से प्रादुर्भूत उस देवी की मूर्ति को देखकर महिषासुर द्वारा संतप्त देवता लोग अत्यंत प्रमुदित हुए। पिनाकी शंकर भगवान ने अपने प्रमुख अस्त्र शूल में से एक शूल उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से दूसरे नए चक्र का निर्माण करके देवी को प्रदान किया। वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायु ने धनुष तथा बाण से पूरी 2 तरकस देवी को अर्पित किए। सहस्त्रलोकचन देवराज इंद्र ने अपने वज्र से निर्मित एक वज्र तथा इरावत हाथी से उतार कर एक घंटा अर्पण किया। यमराज ने काल दंड द्वारा प्रादुर्भूत दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उन्हें अपना कमंडलू अर्पित किया। देवी के समस्त रोमकूपों में सूर्य ने अपनी रश्मियों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें अपनी चमचमाती हुई तलवार और ढाल दे दी। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार, कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, समुज्ज्वल अर्धचंद्र, भुजाओं के लिए केयूर प्रदान किया। दोनों चरणों में धारण करने के लिए विमल नुपुर, गले की उत्तम हासुली और सभी उंगलियों में धारण करने के लिए रत्न जटित अंगूठियां भी अर्पित की। विश्वकर्मा ने उन्हें अपना अत्यंत निर्मल फरसा प्रदान किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने अनेकों प्रकार के अस्त्र और कभी न विद्ध होने वाले कवच दिए। अस्त्रों के अतिरिक्त उन्होंने मस्तक और वक्ष पर धारण करने के लिए निमित्त देवी को सदैव हरे भरे रहने वाले कमलों की बनी मालाएं भी दी। सागर ने उन्हें सुंदर पुष्प कमल भेंट किए और हिमालय पर्वत ने उनकी सवारी के लिए सिंह तथा अनेक प्रकार के रत्नादि भेंट किए। धन के स्वामी कुबेर ने मधु से पूरित पात्र दिया। संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने वाले नागराज शेष ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार का उपहार दिया। इसी प्रकार अन्य देवों ने भी अपने अपने अस्त्र, शस्त्र और आभूषण देकर देवी का सम्मान किया। इसके अनंतर उच्च स्वर से अट्टहास करते हुए देवी ने बारंबार गर्जना किया। उनके भयंकर गर्जन से संपूर्ण आकाश गुंजायमान हो गया। देवी की घोर गर्जना से उत्पन्न भयंकर रव कहीं समा न सका, जिससे तीनों लोग क्षुभित हुए
और समुद्र भी कांप उठा। पृथ्वी में भूकंप आ गया और समस्त पर्वत हिलते हुए थरथराने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवती सिंह वाहिनी देवी का जय जयकार किया। इसके पश्चात महर्षियों ने भी नतमस्तक होकर देवी की स्तुति की। समस्त विश्व को क्षुब्ध देखकर असुर लोग अपनी संपूर्ण सेना को कवच आदि से सज्जित कर हाथों में अपने आयुधों को लेकर एकाएक उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर अत्यंत क्रुद्ध होकर बोल उठा, आह, यह सब क्या हो रहा है। तदनंतर संपूर्ण असुरों से घिरा हुआ वह महिषासुर देवी की भयंकर नाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ पड़ा। उसने सबसे आगे जाकर देखा, वह देवी अपने अलौकिक प्रतिभा से त्रैलोक्य को प्रकाशित कर रही थी। उनके पदभार से पृथ्वी रसातल में बोझिल होकर दबी जा रही थी। मस्तक के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींची दिख रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सप्त पाताल लोकों को क्षुभित कर रही थीं। अपनी सहस्त्र भुजाओं से देवी समस्त दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थीं। इसके पश्चात देवी के साथ दैत्यों का घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। भांति भांति के अस्त्रों शस्त्रों के प्रहार से सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठीं। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर नामक महान असुर था। देवी के साथ उस महाबली दानव का संग्राम होने लगा। चामर नामक असुर दानवों की चतुरांगिणी सेना को साथ लेकर युद्ध में भिड़ गया। 60,000 रथियों को अपने साथ लेकर उदग्र महाबली दानव भी युद्ध में आ पहुंचा। 1 करोड़ सेना लेकर महाहनु नामक असुर ने युद्ध में भाग लिया। असिलोमा नामक महादानव 500 रथियों के साथ युद्ध स्थल में आ पहुंचा। उसके शरीर के रोंगटे तलवार की धार के सदृश तीखे और पैने थे। उस रणभूमि में वाशकल नामक दैत्य अपने साथ 60 लाख सेना लेकर लड़ने लगा। परिवारित नामक असुर हाथी सवार, घुड़सवार आदि की टोलियों के साथ 1 करोड़ की विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में उतर आया। बिड़ाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों के साथ लड़ने लगा। इनके अतिरिक्त और भी सहस्त्रों महादैत्य रथ, हाथी और घुड़सवारों की सेना की सहायता से युद्ध करने में लग गए। उस रण स्थल में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़े की सेना से घिरा हुआ स्वयं महिषासुर उपस्थित था। वे अगणित दानव देवी के साथ तोमर, भिंदपाल, शक्ति, मुसल, खड़ग, परशु और पट्टिश नामक अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए युद्ध में लगे थे। कुछ एक दैत्यों ने मिलकर देवी पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ एक ने अपने पाश फेंके। कुछ दैत्यों ने देवी के वध के उद्देश्य से उन पर खड़ग का प्रहार किया। देवी ने क्रुद्ध होकर लीला स्वरूप अपने अस्त्र शस्त्रों की भीषण वर्षा से उन दानवों के निक्षिप्त अस्त्रों को सहज में ही काट दिया। उनके मुख कमल पर परिश्रम या कलांति का लेश मात्र भी चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता था। देवताओं और ऋषि उनका स्तुतिगान कर रहे थे तथा वह महामाया परमेश्वरी उन दैत्यों पर अपने अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर रही थीं। देवी का वाहन सिंह भी क्रुद्ध होकर अपने अयालों गर्दन के केशों को हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार भ्रमण करने लगा मानो किसी वन में दावाग्नि फैलकर क्रमशः बढ़ रही हो। देवी ने रण स्थल में युद्ध करते हुए दानवों के साथ जीतने श्वास छोड़े वे सभी सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणत हो गए और हाथ में परशु, भिंदपाल, खड़ग और पट्टिश आदि अस्त्रों द्वारा दानवों से युद्ध करने में लग गए। देवी की शक्ति से वर्धित गण लोग असुर का संहार करते हुए नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। उस सम्रांगण में कितने ही गण मृदंग आदि बाजे बजा रहे थे। इसके पश्चात देवी ने त्रिशूल, गदा, तलवार चलाकर तथा शक्ति की वर्षा करके सैकड़ों असुरों का विनाश कर दिया। कितने ही राक्षसों को घंटे की भयंकर आवाज से अचेत करके वध कर दिया। अनेकों दैत्यों को देवी ने अपने पाश में बांधकर भूमि पर घसीटा और कितने ही दानवों को उनकी पैनी तलवार के प्रहार से 2-2 टुकड़ों में विभक्त हो गए।
कितने ही राक्षस उनकी गदा के आघात के आहत होकर धराशाही हो गए। कितने ही मुसल की चोट खाकर आहतावस्था में मुंह से खून उगलने लगे। शूल के प्रहार से वक्ष स्थल फट जाने के कारण कितने ही दैत्य भूमि पर गिर पड़े। देवी की बाण वृष्टि से कितने ही दैत्यों का कटी प्रदेश भंग हो गया। बाज पक्षी की तरह वेग से झपटने वाले दानव अपने प्राणों का त्याग करने लगे। कितने ही राक्षसों की भुजाएं आघात से छिन्न भिन्न हो गईं, कितनों की गर्दनें कट गईं, कितनों के मस्तक खंड खंड होकर भूमि पर गिरने लगे। कुछ दैत्यों के शरीर बीच के भाग से ही विदर्ण हो गए। कितने राक्षस जांगहीन हो गए, धरती पर गिर पड़े। देवी ने कितने ही दैत्यों की एक बाह, एक पैर तथा एकाक्ष करके 2 टुकड़ों में विदर्ण करके उनका संहार कर डाला। कितने ही योद्धा राक्षस देवी के द्वारा छिन्न मस्तक होकर भी पुनः संभल कर उठते थे और केवल धड़ के सहारे ही अच्छे अस्त्र शस्त्रों को हाथ में लेकर युद्ध करने में तत्पर हो जाते। कटे हुए कबंध युद्ध के बाजों के स्वर पर नाचने लगते थे। कटे हुए कितने ही धड़ हाथों में खड़ग, शक्ति और रिष्टि नामक हथियार लिए दौड़ते थे और कितने ही अन्य दैत्य ठहरो ठहरो कहकर देवी को युद्ध के लिए प्रेरित करते थे। जिस भूमि पर यह घनघोर युद्ध हुआ था वहां की जमीन देवी द्वारा निक्षिप्त रथ, हाथी, घोड़े और दानवों की लाशों से ऐसी आच्छत्र हो गई थी, वहां पर किसी का गमनागमन संभव नहीं था। दानव दल में हाथी, घोड़े और मृतक असुरों के शरीर में इतना रक्त प्रवाह हुआ था कि वहां कुछ ही क्षणों में खून की बड़ी बड़ी नदियां प्रवाहित होने लगीं। जिस प्रकार तृण समूह और काष्ठ की विशाल राशि को अग्नि कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, उसी प्रकार जगजननी जगदम्बा ने असुरों के उस विशाल सैन्य समूह को क्षण भर में नष्ट कर डाला। देवी का सिंह भी अपनी गर्दनों के बालों को हिला हिलाकर घोर गर्जना कर रहा था। कितने ही दैत्य ने उस गुरु गर्जना से ही मानो प्राण पखेरु निकले जा रहे थे। देवी के गणों ने भी उन दानवों के साथ ऐसा भीषण युद्ध किया जिससे आकाश में दर्शक बने देवतागण भी बहुत प्रसन्न हुए और उन पर आकाश मार्ग से सुमन की वृष्टि करने लगे। इस प्रकार महिषासुर की सेना का वध नामक द्वितीय अध्याय यहीं समाप्त होता है। यहाँ से तीसरा अध्याय शुरू होता है। ऋषि ने कहा, इस प्रकार दानवी सेना का संहार होते हुए देखकर सेनापति चिक्षुर क्रोधित होकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए उनके सम्मुख आया। सुमेरु पर्वत के शिखर पर होने वाली मेघों की वर्षा की भांति वह दानव देवी पर अपने बाणों की वर्षा करने लगा। तत्पश्चात देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूहों का अनायास ही नष्ट करके उसके सारथ और रथ के घोड़ों को मार डाला। इसके साथ ही उसके धनुष तथा ध्वजा को भी काटकर फेंक दिया। धनुष के कट जाने पर उसके समस्त अंगों को अपने बाणों से छेद डाला। अपने धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने से वह दानव अपनी तलवार और ढाल को लेकर देवी की ओर झपटा। उसने तेज धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर आघात करके देवी की बाई भुजा में अत्यंत वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह के स्पर्श से वह तलवार भग्न हो गई। अपना प्रहार निष्फल होते देखकर वह राक्षस ने क्रोध से रक्त नेत्र करके हाथों में शूल उठाया। तब उस महादानव ने देवी भद्रकाली के ऊपर अपना शूल चलाया। वह आकाश मंडल से गिरते हुए सूर्य मंडल के समान अपने तेज से देदीप्यमान हो गया। बड़े वेग से उस शूल को अपनी ओर आते देखकर प्रत्युत्तर में देवी ने भी अपना शूल चलाया। देवी के शूल के प्रहार से दानव शूल के सैकड़ों खंड हो गए। साथ ही उस शूल के द्वारा महाबली सेनापति चिक्षुर का प्राणांत हो गया। महिषासुर के महावीर सेना नायक चिक्षुर के वधोपरांत देवताओं का पीड़क चामर नामक राक्षस हाथी पर सवार होकर लड़ने के लिए आ गया। उसने आते ही देवी पर शक्ति का आघात किया, परंतु जगदम्बिका ने उसे केवल हुंकार मात्र से ही घायल एवं निष्प्रभ करके तत्क्षण भूमि पर सुला दिया।
अपनी खंडित शक्ति को देखकर चामर परम कुपित हुआ। क्रोध में भरकर उसने शूल का वार किया, किंतु देवी ने उस शूल को अपने बाणों द्वारा काट गिराया। इतने में अवसर पाकर देवी का सिंह हाथी के मस्तक पर उछल पड़ा और दानव के साथ बाहु युद्ध करने को उद्यत हुआ। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से भूमि पर उतर आए और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर प्रचंड प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तत्पश्चात देवी का सिंह आकाश की ओर प्रबल वेग से उछल पड़ा और गिरते समय अपने पैने पंजों से प्रहार से चामर का सिर धड़ से भिन्न कर दिया। इसी प्रकार उदग्र दैत्य पत्थरों और वृक्षों की चोट खाकर रणस्थल में देवी के हाथों मारा गया और कराल राक्षस भी दांतों, घूंसों एवं थप्पड़ों की मार से भूमि पर गिर पड़ा। गदा के प्रहार से देवी ने उद्धत नामक राक्षस को चकनाचूर कर दिया। भिंदीपाल से बाष्कल एवं बाणों से ताम्र तथा अंधक को यमराज के घर भेज दिया। त्रिनयना परमेश्वरी ने अपने त्रिशूल से उग्रास्य उग्रवीर तथा महाहनु नामक दानव को मार गिराया। बिडाल दैत्य के मस्तक को तलवार से आघात से मुंडहीन कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख नामक दोनों राक्षसों को अपने बाणों से बींध कर यमालय में भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का क्षय होते देखकर महिषासुर ने भैंसे का रूप बनाकर देवी के गणों को त्रस्त करना प्रारंभ किया। वह राक्षस किसी किसी को थुथुन से मारकर, किसी किसी पर खुरों से प्रहार से, किसी किसी को पूंछ से चोट से और कुछ को अपने सींगों से विदर्ण कर दिया। कुछ गणों को प्रबल वेग से, किसी को सिंहनाद के द्वारा, किसी को घुमाकर और कितने को ही अपने निश्वास वायु के झोंकों से भूमि पर गिरा दिया। इस प्रकार गणों की सेना को तितर बितर करते हुए वह राक्षस भगवती के सिंह को मारने के लिए वेग से झपटा। इससे महामाया को अतीव क्रोध उत्पन्न हुआ। उधर महाबलशाली महिषासुर भी क्रुद्ध होकर भूमि को अपने खुरों से खोदने लगा और अपनी सींगों से उठा उठाकर बड़े बड़े पर्वतों को फेंक कर गर्जना करने लगा। उसके वेग से घुमाने के कारण पृथ्वी अत्यंत क्षुभित होकर फटने सी लगी। उसकी पूंछ से टकराकर सागर पृथ्वी को जलमग्न करने लगा। हिलते हुए सींगों के प्रहार से बादलों के समूह छिन्न भिन्न हो गए। उसके श्वास की प्रबल वायु के कारण उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से भूमि पर गिरने लगे। उस महादानव को क्रोध की मुद्रा में अपनी ओर लक्ष्य देखकर चंडिका देवी ने भी उसको मारने के लिए उस पर महान क्रोध प्रकट किया। सर्वप्रथम देवी ने अपने पास फेंककर उस महाबली असुर को बांध लिया। अपने को उस महारण स्थल में बंध जाने पर उस राक्षस राज ने भी अपने बनावटी महिष स्वरूप का परित्याग कर दिया। तुरंत ही वह दैत्य मायावी सिंह के रूप में देवी के सामने आ गया। ऐसी स्थिति में जैसे ही अंबिका ने उसका शिर छेदन करना चाहा, त्यों ही वह राक्षस खड़गधारी पुरुष भेष में दिखाई पड़ने लगा। देवी ने तत्काल ही बाण वृष्टि करके ढाल और तलवार के सहित उस महिषासुर को बेध दिया। तब वह मायावी राक्षस गजराज के रूप में परिवर्तित हो गया। गजराज के वेश में वह राक्षस अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा और गरजने लगा। खींचने का प्रयास करते ही देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट दी। तदनंतर उस महादानव ने पुनः अपने पहले वाले भैंसे के रूप को ग्रहण किया और पहले की तरह चराचर प्राणियों सहित त्रैलोक को आतंकित करने लगा। तत्पश्चात जग जननी चंडिका भवानी बारंबार उत्तम मधुपान करते हुए आंख लाल करके हंसने लगी। वह राक्षस बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त की भांति घोर गर्जना करने लगा और अपने सींगों पर उठा उठाकर पर्वतों को देवी पर निक्षेप करने लगा। उस समय उसके चलाए हुए पर्वतों को देवी अपने बाणों से विचूर्ण करते हुए बोली। मधु के मत से बोलते समय उनका मुख लाल हो रहा था और जीवा लड़खड़ा रही थी। देवी बोली, ओ मूढ़, मैं जब तक मधुपान करती हूँ तब तक तू खूब मनमानी गरज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु होने पर अब शीघ्र ही देवतागण भी गर्जन करेंगे। ऋषि ने कहा। ऐसा कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर चढ़ बैठी। अपने पैरों से उसे दबोचकर देवी ने शूल से उसके कंठ स्थल में प्रहार किया। दबाव के शिकंजे में जकड़ा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर आने लगा। अभी वह शरीर के अर्ध भाग से ही बाहर निकल सका था कि देवी ने अपने बल से उसे रोक दिया।
वह दैत्य अर्ध निर्गतावस्था में ही देवी के साथ युद्ध में लग गया। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसके मस्तक का छेदन कर दिया। महिषासुर के मरते ही उसकी बची खुची सेना हाहाकार करती हुई भाग खड़ी हुई तथा समस्त देव अत्यंत आनंदित हुए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ मिलकर भगवती दुर्गा की स्तुति की। गंधर्वराज प्रमुदित होकर गान करने लगे तथा अप्सराएं भी नाचने लगीं। इस प्रकार देवी महत्व में वर्णित महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय समाप्त होता है। यहाँ हमारा चौथा अध्याय शुरू होता है। देवताओं ने कहा, आपका स्वरूप ही सब देवों की शक्ति समूह है। आपने अपनी शक्ति से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। आप समस्त देवों तथा महर्षियों के द्वारा परम पूज्य हैं। हे जगदम्बा, हम आपको भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं। आप हम लोगों का कल्याण करें। जिन देवी के अतुलनीय प्रभाव और शौर्य का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा और शिवजी भी असमर्थ हैं, वे ही भगवती चंडिका समस्त विश्व का पालन तथा अशुभकारी भय के नाश का विचार करें। जो धर्मात्माओं के ग्रह में लक्ष्मी रूप से, दुरात्माओं के यहाँ निर्धनता रूप से, विशुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सज्जनों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से विराजमान रहती हैं, उन महामाया भगवती दुर्गा को हम सब प्रणाम करते हैं। हे देवी, आप समस्त विश्व का पालन करिए। हे देवी, हम आपके इस अचिंतनीय रूप का असुरों के संहार, शौर्य तथा संपूर्ण देव दानवों के सम्मुख उत्पन्न किए हुए अद्भुत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। आप ही विश्व की उत्पत्ति में कारण स्वरूप हैं। आप में तीनों गुण सत्व, रज और तम विद्यमान हैं। फिर भी दोषों के साथ आपका संपर्क नहीं होता। भगवान विष्णु तथा शिवजी भी आपकी महिमा को नहीं जान सकते। यह चराचर विश्व आपका ही अंश है। आप ही सब जीवों के लिए आश्रयभूत हैं, क्योंकि एकमात्र आप ही सबकी मूलभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। हे देवी, जिसके उच्चारण से सभी यज्ञों में देवताओं की तुष्टि होती है, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति प्रदान करती हैं। इस कारण सभी लोग आपको स्वधा नाम से संबोधित करते हैं। हे देवी, आप ही पराविद्या हैं, जिससे मोक्ष की प्राप्ति, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपता, समस्त दोषों से हीनता, जितेंद्रियता, तत्व की सारता होती है और सभी मुनिजन जिसके लिए निरंतर अभ्यासशील रहा करते हैं। आप शब्द स्वरूपा, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद और उद्गीत छंद के रूप में गाया जाने वाला एक प्रकार का वेद मंत्र, मनोरम पद्य के पाठ से युक्त साम वेद की आधार हैं। आप ही देवी तीनों वेद और छहों ऐश्वर्य से संपन्न भगवती हैं। विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के निमित्त आपकी वार्ता कृषि एवं जीविका के रूप में प्रादुर्भूत हुई हैं। आप जगत की महान पीड़ा की नाशकर्त्री हैं। हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप मेधा शक्ति हैं। दुस्तर संसार सागर से तारने वाली नौका स्वरूपिणी दुर्गा देवी आप ही हैं। आपकी किसी पदार्थ में आसक्ति नहीं है। आप ही कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष में निवास करने वाली लक्ष्मी तथा शिव द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी हैं। आपका मुख कमल मृदु हास से युक्त निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम स्वर्ग के सुंदर आभार से भासित है। फिर भी आपकी इस अनुपम लावण्य को देखकर महिषासुर ने कुपित होकर आप पर आघात कर दिया। यह बात आश्चर्य में डाल देने वाली है। हे देवी, वही मुख जब क्रोध की मुद्रा में उदयकालीन चंद्रमा के समान अरुण तथा चक्र भौहों के कारण भयंकर हो उठा, तब उस स्वरूप को देखकर महिषासुर का सहसा प्राणांत नहीं हुआ। यह और भी अधिक आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रुद्ध यमराज के सामने कौन प्राणी जीवन धारण करने में समर्थ हो सकता है। हे परमात्मा स्वरूपा देवी, आप प्रसन्न हो।
आपके प्रसन्न होने पर विश्व का उत्थान होता है और कुपित होने पर कितने ही वंशों का नाश हो जाता है। यह बात अनुभव द्वारा ही प्रत्यक्ष प्रमाणित हुई है। आपके क्रोधाग्नि में महिषासुर की विशाल वाहिनी भी क्षण मात्र में भस्म हो उठी। आप सदैव अभ्युत्कर्त्री हैं। आप जिन लोगों पर कृपा दृष्टि रखती हैं वे लोग देश में सम्मान, धन और ख्याति प्राप्त करते हैं। उन लोगों का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे अपनी ही स्त्री, पुत्र और भृत्यों के साथ रहकर धन्य होते हैं। हे देवी, आपकी ही कृपा कटाक्ष से धर्मात्मा व्यक्ति श्रद्धापूर्वक सदैव धर्माचरण में निरत रहता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। अतएव आप निश्चय ही त्रैलोक की मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण मात्र से ही सब जीवों का भय निवारण करती हैं और स्वस्थ मनुष्य द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारी बुद्धि देती हैं। दुख, दरिद्र और भयहारी देवी, आपका चित्त परोपकार के निमित्त सदैव द्रवित रहता है। ऐसा दूसरा कौन है? हे देवी, जो राक्षस अनंत काल तक नरक भोग करने के लिए पापाचार करते हैं, उन्हें युद्ध में वध करके स्वर्ग भेजने तथा संसार को सुखी करने के उद्देश्य से ही आप उनका वध करती हैं। आप अपने शत्रुओं पर शस्त्रों का आघात क्यों करती हैं? आप केवल उन्हें अपने दृष्टिपात से ही संपूर्ण दैत्य समूह को भस्म कर सकती हैं। तो भी आप ऐसा ना करके युद्ध स्थल में उनका संहार करती हैं। इस बात में भी कुछ रहस्य जान पड़ता है। वह यह है कि मेरे शस्त्रों के प्रहार से पवित्र होकर ये सब स्वर्गपुरी में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपके उत्तम विचार ही होते हैं। खड़ग के तेजो राशि की भयंकर दीप्ति तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत कांति से चकाचौंध होने पर भी असुरों की आंखें नष्ट नहीं हुईं, क्योंकि वे सब मनोरम किरणों से युक्त आनंद प्रदान करने वाले आपके चंद्रमुख का दर्शन कर रहे थे। हे देवी, आपका शील दुरात्माओं के दुर्व्यवहार का निवारक है। आपका रूप अचिंतनीय तथा अतुलनीय है। आपका पराक्रम देवताओं के विजेता दैत्यों का नाशक है। इस प्रकार आपने अपने शत्रुओं पर सदैव दया ही दर्शाई है। हे वरदात्री देवी, आपके इस शौर्य की तुलना कहीं भी नहीं हो सकती। शत्रुओं को त्रस्त करने वाला एवं अत्यंत मनोहारी रूप अन्यत्र कहाँ दिखाई पड़ सकता है। हृदय में दयालुता और युद्ध में निर्दयता, ये दोनों बातें एक साथ होने का भाव केवल त्रैलोक्य में आपके सिवा और किसी में नहीं है। हे अम्बे, आपने शत्रुओं का वध करके उन्हें अमर पद दिलाया है। उनसे प्राप्त होने वाले भय को हम लोगों से दूर किया है। हमारा आपको नमस्कार है। हे देवी, आप शूल के द्वारा हमारा रक्षण करें। हे अंबिके, आप अपने खड़ग, घंटा, ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, आप हमारी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारा परित्राण करें। आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भीषण रूप त्रिभुवन में विचरण करते हैं, उसके द्वारा आप हमारी तथा भूतल की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर कमलों में सुशोभित होने वाले खड़ग, शूल, गदा आदि जो भी अस्त्र शस्त्र हैं, उन सभी द्वारा आप हम लोगों का रक्षण करें। ऋषि ने कहा। इस प्रकार सब देवों ने उन जगन माता का मिलकर स्तवन तथा नंदन कानन इंद्रदेव के बगीचे का नाम है कि दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदनादि के द्वारा पूजन किया। तदनंतर दिव्य धूपों का सुगंध अर्पित किया। तब देवी ने करबद्ध होकर प्रणाम करते हुए उन देवताओं से कहा। देवी ने कहा, हे देवगण, तुम सब लोग मुझसे अपना अभिष्ट पदार्थ मांग लो। तब देवताओं ने कहा, भगवती की कृपा से हम लोगों की सभी आकांक्षाएं पूर्ण हो गई हैं। अब कुछ भी इच्छित वस्तु मांगने के लिए नहीं है। हे महेश्वरी, हम लोगों का यह परम शत्रु महिषासुर मारा गया है। इतने पर भी आप यदि हम लोगों को कुछ देना चाहती हैं तो हम लोगों की यही इच्छा पूरी कीजिए कि जब कभी भी हम आपका स्मरण करें तब आप दर्शन देकर हम लोगों को संकट से मुक्त करें। हे प्रसन्न वदना अंबिके, जो भी व्यक्ति इन स्त्रोतों के द्वारा आपकी आराधना करे उसे धन धान्यादि तथा स्त्री पुत्रादि से संपन्न करे तथा सदैव हम लोगों पर आप प्रसन्न रहें। ऋषि बोले, हे राजन,
देवी ने अपने तथा विश्व के कल्याणार्थ जब भद्रकाली देवी को स्तुति द्वारा प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहां अंतर्निहित हो गईं। हे राजन, पूर्व काल में त्रैलोक्य की हिताकांक्षिणी देवी जिस प्रकार देवों के शरीर से प्रादुर्भूत हुई थी, वह सब कथा मैंने तुम्हें सुना दी है। यहाँ हमारा 4th अध्याय समाप्त होता है और 5th अध्याय शुरू होता है। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक दानवों ने अपने बल के मद में चूर होकर इंद्र के हाथ से त्रैलोक का राज एवं यज्ञ भाग छीन कर अधिकृत कर लिया। वे ही दोनों राक्षस सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम, वरुण आदि देवों के अधिकार भी भोगने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे दोनों करने लगे। उन दोनों दानवों ने सभी देवों को पराजित, अपमानित तथा राज्यच्युत कर उन्हें स्वर्ग से बाहर खदेड़ दिया। उन दोनों बलशाली असुरों से अपमानित होकर देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया। उन लोगों ने सोचा कि जगदम्बा ने हम लोगों को प्रसन्न होकर वर प्रदान किया था कि संकटपन्न स्थिति में तुम्हारे स्मरण से मैं तुम्हें संकट मुक्त कर दूंगी। ऐसा निश्चय करके देवता लोग गिरिराज हिमाचल पर्वत पर जाकर भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार, महादेवी शिवा को मेरा सदैव नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है, नियम पूर्वक जगदम्बा को हम लोग प्रणाम करते हैं। रौद्रा, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपिणी देवी को सदैव नमस्कार है। शरण में आगातों की कल्याणकारिणी, वृद्धि एवं सिद्धि रूपिणी देवी को हमारा बारंबार नमस्कार है। नैऋति, राजाओं की लक्ष्मी तथा शावरणी स्वरूपा जग जननी को हम प्रणाम करते हैं। दुर्गा, संकट हारिणी, सर्वसारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को मेरा सतत प्रणाम है। अत्यंत सौम्या, अत्यंत रौद्रा देवी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। जगत की आधारभूता कृति देवी को पुनः पुनः मेरा प्रणाम है। सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाने वाली देवी को मेरा सतत नमस्कार है। सभी प्राणियों में चेतना कहलाने वाली देवी को मेरा अभिवादन है। सभी जीवों में बुद्धि रूप से निवास करने वाली देवी को मेरा बार बार प्रणाम है। सभी प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित देवी को मेरा प्रणाम है। समस्त जीवों में क्षुताग्नि रूप से विद्यमान देवी को मेरा प्रणाम है। सभी जीवों में छाया रूप से स्थित, सभी प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित, सभी जीवों में तृष्णा रूप से स्थित, सभी जीवों में क्षमा रूप से विद्यमान देवी को मेरा पुनः पुनः प्रणाम है। जो देवी सभी जीवों में जाति रूप से स्थित, लज्जा रूप से स्थित तथा शांति रूप से स्थित है, उन देवी को मेरा बारंबार अभिवादन है। सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित देवी को मेरा नमस्कार है। जो सभी जीवों में कांति रूप से, लक्ष्मी रूप तथा वृत्ति रूप से विद्यमान है, उन देवी को मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। सभी जीवों में स्मृति रूप से वर्तमान देवी को मेरा बार बार प्रणाम है। जिन देवी की सभी जीवों में दया एवं दृष्टि रूप से स्थित है, उन देवी को मेरा प्रणाम है। जो देवी सभी प्राणियों में मात्र एवं भ्रांति रूप से विद्यमान है, उन्हें मेरा बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों की इंद्रिया वर्ग की स्वामिनी तथा सभी प्राणियों में व्याप्त रहने वाली हैं, उन्हें मेरा नमस्कार है। जिन देवी की इस सृष्टि में चैतन्य रूप से व्याप्ति है, उन देवी को मेरा प्रणाम है। प्राचीन काल में अपनी इष्ट सिद्धि की पूर्ति होने से देवों ने जिनका स्तवन तथा देवों के राजा इंद्र ने बहुकाल तक जिनका सेवन किया, वह कल्याणकारिणी ईश्वरी हमारा हित तथा मंगल करें तथा मेरी सभी आपदाओं का निवारण करें। जिन परमेश्वरी को हम सब देवगण दैत्यों द्वारा त्रस्त हो इस समय प्रणाम करते हैं तथा जो भक्ति युक्त चित्त के पुरुष द्वारा स्मरण करने से समस्त संकटों को तत्काल टाल देती हैं, वे जगदम्बा हमारे संकट को नष्ट करें। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं के इस स्तुति पाठ के समय गंगा स्नानार्थ वहां श्री पार्वती देवी आई हुई थी। उन सुंदर भुकटी वाली भगवती पार्वती ने देवताओं से प्रश्न किया, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से उत्पन्न हुई शिवा देवी ने कहा, युद्ध में निशुंभ दैत्य से पराजित तथा शुंभ से अपमानित होकर ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। माता पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका देवी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए
वे इस त्रैलोक में कौशिकी नाम से संबोधित की जाती हैं। कौशिकी की उत्पत्ति के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग में परिवर्तित हो गया। इतर्थ, वे हिमालय में रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुईं। इसके पश्चात वहां शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड ने आकर परम मनोमुग्धकारी रूप वाली अंबिका को देखा। देवी को देखकर वे शुंभ दानव के पास जाकर बोले, महाराज, मैंने हिमालय पर एक अत्यंत रूपवती स्त्री देखी है, जिसकी कांति से हिमालय उद्दासित हो रहा है। वैसे अनिंग रूप कभी किसी ने नहीं देखा होगा। हे असुराधिपति, आप पता लगाइए कि वह कौन है, उसे ग्रहण कर लीजिए। उस स्त्री रत्न के समस्त अंग बहुत ही कामनीय हैं और वह अपने अंगों की आभा से समस्त दिशाओं को आलोकित कर रही है। हे दैत्यराज, अभी तक वह हिमालय पर ही वर्तमान है, आप उसे चलकर देख सकते हैं। हे प्रभु, इस समय आपके ग्रह में संसार के सभी रत्न, घोड़े, हाथी आदि शोभित हो रहे हैं। हाथियों में ऐरावत, वृक्षों में पारिजात तथा घोड़ों में उच्चैश्रवा तो आपने ही इंद्र से छीन लिया है। हंसों से जुता हुआ ब्रह्मा जी का यह रत्न जड़ित अद्भुत विमान अब आपके यहाँ पड़ा है। महापद्म नामक कुबेर की निधि छीनकर आपने हस्तगत कर लिया है। केसरों से सुशोभित किंजलिनी नाम की माला समुद्र ने आपको अर्पित कर दी है, जिसके कमल कभी भी नहीं कुमलाते और सदा हरे भरे रहते हैं। सोना बरसाने वाला वरुण देव का छत्र भी आपके घर में शोभित हो रहा है तथा प्रजापति का यह उत्तम रथ भी आपके पास उपलब्ध है। हे दैतेश्वर, मृत्यु की उद्रकांतिदा नामक शक्ति भी आपने अपने अधिकार में ले ली है तथा वरुण का पाश, समुद्र गर्भ के अनेक रत्न आपने अनुज निशुंभ के पास है। अग्नि ने स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपको अर्पित किए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार आपने समस्त रत्नों का संग्रह कर लिया है। फिर यह स्त्रियों में रत्नमयी देवी को आपने क्यों छोड़ रखा है? इसे भी आप अपने अधिकार में कर लीजिए। चंड मुंड के मुख से ऐसी बात सुनकर शुंभ ने अपने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास संदेश कहलाने के लिए भेजा। उस दैत्य ने से शुंभ ने कहा कि तुम उसे बातों में बहलाकर मेरे पास अतिशीघ्र लाने का प्रयत्न करो। वह दूत पर्वत के उस मनोरम भाग में गया जहां देवी विराजमान थीं। उनसे उस दैत्य ने मधुर वाणी में कहना प्रारंभ किया। दूत ने कहा, हे देवी, इस समय दैत्यराज शुंभ ही इस त्रिभुवन के एकमात्र स्वामी हैं। मैं उनका दूत बनकर उनकी आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा का पालन देवता लोग सदैव निर्विरोध रूप से करते आए हैं। कोई भी उनकी आज्ञा टालने का दुस्साहस नहीं कर सकता। उन्होंने समस्त देवों पर विजय प्राप्त की है और तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे दत्त चित्त होकर सुनो। समस्त विश्व मेरे अधीनस्थ है। देवता भी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। संपूर्ण यज्ञांशों को मैं ही भिन्न भिन्न रूप से ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों में श्रेष्ठतम रत्न सभी मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन श्रेष्ठ रत्न ऐरावत नाम का हाथी मेरे पास है। क्षीर सागर में मंथन काल में उत्पन्न अश्वरत्न उच्चैश्रवा को अब देवताओं ने मुझे अर्पित कर दिया है। हे सुंदरी, इन पदार्थों के अतिरिक्त और भी जितने अमूल्य रत्न या पदार्थ देवों, गंधर्वों या नागों के अधिकार में थे, वे सब अब मेरे पास उपलब्ध हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतएव तुम हमारे पास आओ, क्योंकि उन अधिकृत रत्नों का उपभोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। हे चंचल चितवन वाली सुंदरी, तुम मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ के पास रहकर दुर्लभ सुखों का उपभोग करो, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपिणी हो। मेरा वरण करके तुम अतुल संपत्ति एवं ऐश्वर्य की उत्तराधिकारिणी बनोगी। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करो। ऋषि ने कहा। दूत के मुख से ऐसी उक्ति सुनकर कल्याणमयी भगवती जगतदात्री दुर्गा मन में गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए उस दूत से कहने लगी। देवी ने उस दूत को संबोधित करते हुए कहा, हे दूत, तुमने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है, इसमें कुछ भी मिथ्या भी नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का इस समय स्वामी है और उसका भाई निशुंभ भी
उसी के सदृश पराक्रमशील है। किंतु इस विषय में मैंने पहले जो प्रतिज्ञा ठान ली है उसे मैं किस प्रकार तोड़ सकती हूँ। मैंने अपनी अल्पज्ञता के कारण जो प्रतिज्ञा कर रखी है उससे तुम्हें सुनाती हूँ। मेरी प्रतिज्ञा है कि जो भी प्राणी मुझे समर में पराजित करेगा, जो मेरे अभिमान का खंडन करेगा तथा जो मेरे ही समान पराक्रमी तथा साहसी होगा, वही मेरा स्वामी बन सकेगा। इसलिए महादैत्य शुंभ यानी शुंभ स्वयं ही जब यहाँ आकर मुझे पराजित कर दें तो मेरा विवाह उनसे हो सकता है। इसमें विलंब करना उचित नहीं है। तब दूत ने देवी से कहा, हे देवी, तुम मेरे सामने ऐसी अभिमानपूर्ण बात न करो। इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा होने का साहस कर सके। अन्य निम्न कोटि के दैत्यों के सामने भी सारे देवता मिलकर युद्ध में पार नहीं पा सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर क्या कर सकती हो। जिन शुंभ आदि महापराक्रमी दैत्यों के आगे इंद्रादि देवता भी भय के कारण युद्ध विमुख हो गए हैं, उनके सामने तुम अकेली स्त्री होकर कैसे जा सकती हो। इतेव तुम मेरा ही कहना मानकर शुंभ निशुंभ के पास चलो। ऐसा करने से तुम्हारी महत्ता की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केश पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए ले जाएंगे तब तुम्हें अपनी मर्यादा खो देनी पड़ेगी। दूत की बात सुनकर देवी ने उत्तर दिया, तुम्हारा कहना उचित ही है। शुंभ निशुंभ निसंदेह बलवान और पराक्रमी दैत्य हैं, किंतु मैं क्या करूं। मैंने पहले बिना सोचे समझे ही ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है, उसे कैसे भंग करूं। अतएव अब तुम वापस लौट जाओ और अपने स्वामी से मेरी कही हुई बातें आदर पूर्वक समझा कर कहो। उसके बाद वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। अब हमारा 5वां अध्याय यहीं समाप्त होता है और 6वां अध्याय शुरू होता है। ऋषि कहने लगे, देवी के मुख से ऐसी बात सुनकर दूत को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर विस्तार पूर्वक समाचार कहा। दूत से ऐसा उत्तर सुनकर वह दैत्यराज अत्यंत क्रोधित हो उठा और अपने सेनानायक धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अति शीघ्र अपनी सेना के साथ जाकर उस दुष्टा स्त्री का केश बलपूर्वक खींचते हुए यहाँ उठा लाओ। उसका रक्षक यदि गंधर्व, यक्ष, देवता आदि कोई भी हो तो तुम उसे अवश्य ही मार डालना। तब ऋषि ने कहा, शुंभ का आदेश पाकर वह धूम्रलोचन अपनी 60,000 सेना के साथ वहां तुरंत चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर निवास करने वाली देवी को देखा और ललकार कर आदेश भरे शब्द में कहा, अरे तू मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय तुम स्वेच्छा से मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए जबरन तुम्हें ले चलूंगा। तब देवी ने उससे कहा, तुम दैत्यराज के आदेश से आए हो और तुम स्वयं भी बलवान हो तथा तुम्हारे साथ इस समय विशाल वाहिनी सेना भी है। ऐसी अवस्था में यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती हूँ। ऋषि ने कहा। देवी के उत्तर से धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब देवी अंबिका ने हूँ शब्द का उच्चारण करके उसे भस्मीभूत कर डाला। तत्पश्चात क्रुद्ध हुई विशाल सेना ने देवी पर आक्रमण कर दिया। फिर अंबिका और राक्षसी सेनाओं में तीक्ष्ण बाणों, शक्तियों तथा फरसों का युद्ध आरंभ हो गया। इतने में ही देवी का वाहन सिंह भी क्रोध से गर्जन कर अपने गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उस सिंह ने कुछ राक्षसों को पंजों से खरोच से, कितनों को अपने जबड़ों से विदर्ण करके और कितनों को धराशायी करके ओष्ठ की दाढ़ों का प्रहार करके मार डाला। कितने दानवों का उस सिंह ने अपने नाखूनों से पेट फाड़ दिया। कितनों का सिर थप्पड़ मार मार कर धड़ से अलग कर दिया। कितनों की भुजाएं तथा मस्तक उसने काट खाए तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने कितनों के ही पेट को चीरकर उसने रक्तपान कर डाले। अत्यंत क्रोधित देवी के उस वाहन महाबली सिंह ने क्षण मात्र में ही सारी दानवी सेना का अंत कर दिया। शुंभ निशुंभ को जब यह समाचार मिला कि युद्ध में धूम्रलोचन मारा गया और उसकी सेना सिंह के द्वारा नष्ट हो गई, तब वह अत्यंत कुपित हुआ। क्रोध में आकर उसने अधरोष्ट कंपित हो गए। उसने चंड मुंड नामक 2 महाबली दैत्यों को आदेश दिया, यहाँ
हमारा छठा अध्याय समाप्त होता है। अब हमारा सप्तम अध्याय शुरू होता है। ऋषि ने कहा, इसके पश्चात शुंभ दैत्य के आदेश से वे चंडमुंड नामक दैत्य अपनी चतुरांगिणी सेना को अस्त्र शस्त्र से सज्जित करके चल पड़े। वहां पहुंचकर पर्वतराज हिमालय के स्वर्णमय शिखर के ऊपर सिंह पर आरूढ़ देवी को देखा। वे मंद हास्य कर रही थीं। उन देवी को देखकर दानवी सेना उन्हें पकड़ने के लिए झपट पड़ी। किसी राक्षस ने धनुष उठाया तो किसी ने म्यान से तलवार खींच ली। कुछ एक देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब कुछ अंबिका ने उन पर अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उस समय क्रोधानल में दग्न होने के कारण उनका मुख काला दिखाई पड़ने लगा। उनकी बाहें तन गईं और वहां से विकराल मुखी काली का प्रादुर्भाव हुआ। उनके हाथ में तलवार और पाश था। वे चीते के चमड़े की साड़ी पहने, नरमुंडों की माला से विभूषित होकर हाथ में विचित्र प्रकार की तलवार धारण की हुई थी। उनके शरीर का मांस सूखकर केवल अस्थि पंजर शेष रह गया था, जिसके कारण उनकी आकृति बड़ी ही डरावनी लग रही थी। उनका मुख गहर बहुत विशाल था। जीभ लप लप करने के कारण वे बहुत ही भयंकर जान पड़ रही थीं। उनके नेत्र भीतर की ओर गड्ढे में धंसे हुए और रक्तिम थे। वे भयंकर गर्जना से सभी लोगों को कंपित कर रही थीं। वे कालिका देवी बड़े बड़े असुरों का वध करती हुई प्रबल वेग से आसुरी सेना पर टूट पड़ी और उन सबको अपना ग्रास बनाने लगी। वे देवी पार्श्ववृक्षकों, अंकुशधारी महावतों, बड़े बड़े योद्धाओं और घंटाधारी कितने ही विशालकाय हाथियों को एक हाथ से पकड़कर मुंह में निगल लेती थीं। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथ सहित रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे भयानक आवाज में चबा रही थीं। किसी के बाल खींचकर, किसी का गला दबोचकर, किसी को पैर तले रौंदकर और किसी को छाती के धक्के से भूमि पर गिराकर यमलोक भेज देती थीं। वे दैत्यों द्वारा निक्षिप्त बड़े बड़े अस्त्रों को मुंह से पकड़कर दांतों से चूर चूर कर डालती थीं। काली ने उन बलशाली दुराचारी दैत्यों की समस्त सेना को मसल दिया। कुछ एक को खा गई और कितनों को ही वहां से खदेड़ दिया। कोई तलवार की मार से मार डाले गए, कोई खट्टवांग से पीटे गए और कितने ही नुकीले दांतों से पीस कर मारे गए। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में उस आसुरी सेना का संहार कर डाला। यह देखकर चंड उन विकराल काली की ओर दौड़ पड़ा। फिर महादैत्य मुंड ने बाणों की वर्षा करके तथा हजारों बार प्रयुक्त चक्रों से उस भयानक देवी को ढक दिया। देवी के मुख में प्रविष्ट होते हुए वे अनेकों चक्र ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों में समा गए हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने रोष में भीषण अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल मुख के भीतर कठिनता से दिखाई पड़ने वाले दांतों की चमक से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई पड़ रही थीं। फिर तो देवी ने बहुत बड़ी तलवार से हम शब्द का उच्चारण करके चंड के केश पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। चंड को मरा देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब देवी ने क्रोधित होकर अपनी तलवार के आघात से उसे भी धराशाही कर दिया। चंड मुंड के मरते ही बची खुची सेना भी भय से व्याकुल होकर रणभूमि से पलायित हो गई। तब देवी चंड मुंड के कटे हुए मस्तक को हाथ में लेकर चंडिका के पास पहुंचकर विकट अट्टहास करके कहा, हे देवी, मैंने इस महापशु चंडमुंड को तुम्हें अर्पित किया। अब युद्ध भूमि में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही संहार करना। ऋषि ने कहा। चंडमुंड के मस्तक को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर स्वर में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए विश्व में तुम्हारी ख्याति चामुंडा के नाम से होगी। और यहीं हमारा 7वां अध्याय समाप्त होता है। यहाँ से हमारा 8वां अध्याय शुरू होता है। ऋषि ने कहा, चंड मुंड दैत्यों के मारे जाने पर दैत्यराज शुंभ के मन में अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने अपनी समस्त दानवी सेना को युद्ध के लिए एक साथ प्रस्थान करने की आज्ञा दी। शुंभ ने कहा, आज उदायुध नामक 86 दैत्य सेना नायक अपनी संपूर्ण सेनाओं के साथ युद्ध भूमि में चलें।
कंबु नाम वाले दानवों के 84 सेनापति अपनी वाहिनी के साथ युद्ध स्थल में जाएं। 50 कोटि वीरकुल के और 100 धौम्र कुलोत्पन्न असुर सेनापति मेरी आज्ञा से युद्ध में रवाना हो जाएं। कालक, दौहद्र, मौर्य और कालकेय दैत्य भी युद्ध के लिए मेरी आज्ञा से तुरंत तैयार होकर समर भूमि में चल दें। क्रूर शासक असुरपति शुंभ इस प्रकार सबको आदेश देकर स्वयं सहस्त्रों बड़े बड़े सैन्य दल के साथ युद्ध के लिए रवाना हो गया। उसकी विशाल सेना को अपनी ओर बढ़ते देखकर देवी चंडिका ने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को गुंजायमान कर दिया। तत्पश्चात देवी के वाहन सिंह ने भी भयंकर शब्द से दहाड़ना शुरू कर दिया। फिर तो अंबिका ने घंटे के घोर रव से उस ध्वनि को और भी वर्धित कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना और घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गुंजित हो उठीं। उस भीषण शब्द से काली ने अपने विकट मुख को और भी विस्तृत कर लिया तथा इस प्रकार से वह पूर्ण विजयिनी बनी। उस भीषण नाद को सुनकर आसुरी सेनाओं ने चंडिका, काली तथा सिंह को क्रोधपूर्वक चतुर्दिक से घेर लिया। हे राजन, इसी समय असुरों के संहार तथा देवताओं के उत्थान के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की महान पराक्रम संपन्न शक्तियां भी उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में देवी चंडिका के पास आ गईं। देवताओं के रूप, वेश, वाहन आदि के अनुरूप ही उनकी शक्तियां असुरों से युद्ध करने के लिए आ गईं। सर्वप्रथम हंस की सवारी पर बैठी हुई अक्ष सूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति प्रकट हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेव की शक्ति से बैल पर आरूढ़ होकर, हाथों में शेष त्रिशूल धारण कर, शेषनाग का कंगन पहने, मस्तक पे चंद्र रेखा से सज्जित होकर वहां आ गई। कार्तिकेय की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं के अनुरूप मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लेकर उन दानवों से युद्ध करने के लिए आ गईं। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ के वाहन पर विराजमान होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग लिए वहां उपस्थित हुई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु की वह शक्ति भी वाराह शरीर धारण कर वहां आ गई। भगवान नरसिंह की नरसिंही शक्ति भी उन्हीं के अनुरूप शरीर धारण करके वहां आ पहुंची। उसकी गर्दन में बालों की झोंक से आकाश की तरिकाएं बिखर जाती थीं। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर आई। उस शक्ति के भी इंद्र के समान ही सहस्त्र नेत्र थे। तब उन समस्त देववासियों से आवृत शिव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम अब तुरंत ही इन असुरों का वध करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भीषण और अति उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जिसके द्वारा सैकड़ों श्रृंगालिनों की सी आवाज हो रही थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवन, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत के वेश में जाइए और उन दोनों दानवों से कहिए, उनके साथ ही युद्ध में उपस्थित अन्य दानवों को भी यह संदेश सुनाइए। दैत्यों, यदि तुम्हें जीने की चाह है तो पातालपुरी को लौट जाओ। इंद्र को त्रैलोक का राज्य प्राप्त हो और देवगण यज्ञांश का उपभोग करें। यदि बल के मद में तुम सभी युद्ध के इच्छुक हो तो आओ, मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस भक्षण से तृप्ति पावें। उस देवी ने भगवान शिव को दूत का कार्य सौंपा था, इसलिए वही शिवदूती के नाम से जगत में विख्यात हुई। वे दैत्य भी शिवजी के मुंह से देवी की बात सुनकर कुपित हो गए और कात्यायनी की ओर लपके। तत्पश्चात वे दैत्य क्रुद्ध होकर देवी पर बाण शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी धनुष की टंकार करके दैत्यों द्वारा निक्षिप्त बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि को खिलवाड़ में ही काट दिया। फिर काली आगे आकर राक्षसों को शूल के आघात से चीरने लगीं और खटवांग के द्वारा उनको विध्वंस करती हुई रणस्थल में विचरण करने लगीं। ब्राह्मणी भी अपना कमंडलू लेकर जिस ओर निकल जाती थी उधर ही जल छिड़ककर शत्रुओं को तेज तथा पराक्रमहीन कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल, वैष्णवी ने चक्र तथा कार्तिकेय ने अपनी शक्ति के प्रहार से दानवों का नाश प्रारंभ कर दिया।
इंद्राणी के वज्र से आहत होकर सैकड़ों दैत्य खून की धारा बहाते हुए भूमि पर गिर पड़े। वाराही शक्ति ने कितने ही राक्षसों को थूथून की चोट से नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने की छाती को विद्ध कर दिया तथा कितने ही चक्र की चोट खाकर धरती पर गिर पड़े। नारसिंगी भी कितने ही दैत्यों को अपने खून से फाड़ कर खा जाती और सिंहनाद करके संपूर्ण दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचरण करने लगी। कितने ही राक्षस गण शिवदूती के प्रबल अट्टहास से भयभीत होकर रणभूमि पर लौटने लगे। उनके गिरते ही शिवदूती उन्हें अपना भक्ष बना लेती थीं। इस प्रकार क्रुद्ध देवियों के बड़े बड़े असुरों का संहार होते देख दानवी सेना पलायित होने लगी। मात्र गणों से त्रस्त होकर युद्ध से विमुख होते दैत्यों को देखकर रक्त बीज नामक महाअसुर अत्यंत कुपित होकर युद्ध भूमि में आ पहुंचा। उसके शरीर से खून की बूंदें टपकती ही उसकी आकार का दूसरा दैत्य उत्पन्न हो जाता था। महादैत्य रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र के प्रहार से उसे आहत कर दिया। वज्र से आहत होकर उसके शरीर से पृथ्वी पर रक्त टपकने लगा, जिससे उसी के समान अन्य दैत्य पैदा होने लग गए। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरी थीं, उतने ही दैत्य उत्पन्न हो गए जो उसी के समान पराक्रमी थे। वे नए उत्पन्न राक्षस गण मात्र गणों के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। इंद्राणी के वज्र प्रहार से उसका मस्तक आहत होकर खून बहाने लगा, जिससे हजारों नए दैत्य उत्पन्न होकर सामने आ गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से रक्त बीज पर प्रहार किया, फिर ऐन्द्री ने गदा की चोट से घायल किया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत अधिक रक्तपात हुआ, जिसके कारण इतने दैत्य की उत्पत्ति हुई कि समस्त जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति, वाराही ने खड्ग और महेश्वरी ने त्रिशूल चलाकर रक्त बीज को आहत किया। अत्यंत कुपित होकर रक्त बीज ने भी अपनी गदा से मात्र शक्तियों पर आघात किया। शक्ति शूल आदि के द्वारा घायल होने से उसके रक्त के द्वारा अगणित महादैत्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य से उत्पन्न नए दैत्यों के द्वारा समस्त विश्व आच्छादित हो गया। इस दृश्य को देखकर देवता लोग भयभीत हो गए। देवताओं को हतोत्साहित देख चंडिका ने शीघ्रता से काली से कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी अधिक विस्तृत करो। मेरे शस्त्रघात से बहकर खून से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस वेगवान मुख से भक्षण कर डालो। इसी प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले नए राक्षसों को तुम अपना भक्ष बनाकर रणस्थल में विचरण करती रहो। ऐसा करते रहने से जब उसके शरीर का संपूर्ण रक्त बाहर निकल जाएगा, तब वह स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त होगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम चबा डालोगी, तब दूसरे दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसा कहकर चंडिका देवी ने अपने शूल से रक्त बीज पर प्रहार किया और काली ने अपने मुख से उसका रक्त भर लिया। तब रक्त बीज ने चंडिका पर गदा से आघात पहुंचा दिया, किंतु गदा के उस प्रहार से देवी को कोई क्षति नहीं हुई। रक्त बीज के घायल शरीर बहुत अधिक रक्तपात हुआ, किंतु खून बहते ही चामुंडा ने उस रक्त को अपने मुंह में भर लिया। रक्त गिरने से काली के मुंह में जो दैत्य उत्पन्न होते थे, उन्हें काली चबा डालती थीं और उसने रक्त बीज का खून भी पान कर लिया। तब देवी ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खड़क, रिष्टि आदि के प्रहार से मार डाला। हे राजन, इसी प्रकार शस्त्रों के समूह से आहत एवं रक्तहीन होकर महादैत्य रक्त बीज भूतल पर गिर पड़ा। हे नरश्रेष्ठ, इसे देखकर देवों में हर्ष का समुद्र उमड़ पड़ा। उन असुरों के रक्तपात के मत से उन्मत्त होकर संपूर्ण मात्र समूह नृत्य करने लगा। अब हमारा 8वां अध्याय यहीं समाप्त होता है और हमारा 9वां अध्याय आरंभ होता है। तब ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य राक्षसों के हनन से शुंभ निशुंभ के क्रोध की पराकाष्ठा हो गई। इस प्रकार अपनी विशाल दैत्य सेना का संहार होते देख क्रुद्ध निशुंभ देवी की ओर दौड़ पड़ा। उसके साथ ही दानवों की प्रमुख सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े अंग रक्षक दैत्य थे, जो कुपित होकर अपने होठ काटते हुए देवी को मार डालने के उद्देश्य से आए। महाबली शुंभ भी अपनी समस्त सेना के साथ मात्र गणों से युद्ध करने के पश्चात चंडिका के वध करने के लिए आ पहुंचा। इसके अनंतर शुंभ निशुंभ का घमासान युद्ध देवी के साथ होने लगा।
वे दोनों महाबलवान दैत्य मेघों की तरह अपने बाणों की देवी पर भीषण वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के निक्षिप्त बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से काटकर शस्त्रों द्वारा उन राक्षसों के अंगों को पीड़ित कर दिया। तब निशुंभ ने तेज धार वाली तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर आघात किया। अपने वाहन सिंह के प्रहारित होने पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण के द्वारा निशुंभ की उस तलवार को काट गिराया तथा अष्टरजत जड़ित ढाल को भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। ढाल और तलवार से रहित होकर उस दानव ने शक्ति का प्रयोग किया, किंतु चक्र के द्वारा देवी ने उस शक्ति को दो खंड कर दिए। तब निशुंभ क्रोध से तिलमिला उठा और देवी का वध करने के लिए अपना शूल संभाला, किंतु देवी ने उस शूल को मुक्के की मार से ही चूर्ण कर डाला। तब उसने अपनी गदा को घुमाकर देवी पर आघात किया, परंतु वह गदा देवी के त्रिशूल से कटकर नष्ट हो गई। इसके अनंतर वह दैत्य हाथ में फरसा लेकर देवी की ओर बढ़ा। तब देवी ने अपने बाणों की वृष्टि से उस दैत्य को धराशाही कर दिया। अपने पराक्रमी भाई को धरती पर गिरते देख शुंभ अत्यंत क्रोधित होकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। अपनी आकाशव्यापी लंबी अष्टभुजाओं से युक्त वह दैत्य रथ पर आयुधों से सुसज्जित होकर शोभित होने लगा। उसे आते देखकर देवी ने अपना शंखनाद और धनुष की प्रत्यंचा द्वारा रणस्थल में घोर टंकार किया। इसके पश्चात संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाले घंटे के नाद से समस्त दिशाओं को गुंजायमान कर दिया। जिस सिंह की गर्जना को सुनकर बड़े बड़े मदमत्त गजराज भी सहम जाते थे, उस देवी वाहन सिंह ने अपनी दहाड़ से दशों दिशाओं को कपा दिया। तब काली ने आकाश में छलांग लगाकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर प्रहार किया। उस क्रिया से ऐसा भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ जिससे पहले के सभी शब्द उसमें विलीन हो गए। तब शिवदूती ने असुरों के लिए अशुभ अट्टहास करके सब राक्षसों का दिल दहला दिया, परंतु इन सब से शुंभ को अत्यंत क्रोध हुआ। उस समय देवी ने शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रह। तब आकाश मार्ग में खड़े सभी देवगण देवी की जय जयकार करने लगे। तब शुंभ ने ज्वालाओं से लपलपाती हुई अत्यंत भीषण शक्ति चलाई। अग्निमयी पर्वत के सदृश उस भयंकर शक्ति को देवी ने बड़े भारी लुआठी से दूर कर दिया। उस समय शुंभ ने सिंहनाद से त्रैलोक गूंज उठे। हे राजन, उसकी ध्वनि से ऐसा प्रतीत हुआ मानो वज्रपात हुआ हो, जिसमें अन्य सभी शब्द समा गए। शुंभ तथा देवी के परस्पर चलाए हुए बाणों को दोनों प्रतिद्वंदियों ने अपने बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर डाले। तब क्रुद्ध होकर चंडिका देवी ने शुंभ पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। उस आघात को सहन न कर सकने के कारण शुंभ दैत्य चेतनाहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ की चेतना लौट आई और उसने बाणों की वर्षा करके देवी काली तथा उनके वाहन सिंह को घायल कर दिया। फिर उस असुर राज ने अपने 10,000 हाथों को पैदा करके चक्रों के आघात से देवी को आच्छादित कर डाला। तब असह पीड़ा निवारिणी देवी दुर्गा ने क्रुद्ध होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट दिया। तब देवी के इस अतुलनीय शौर्य को देखकर निशुंभ अपने सैन्य दल के साथ चंडिका का वध करने के उद्देश्य से हाथ में गदा लेकर बहुत वेग से उन पर झपटा। देवी ने अपने तीक्ष्ण तलवार से उसकी गदा को काट दिया। गदा नष्ट होते ही उसने हाथ में शूल धारण कर लिया। देवताओं के पीड़क शुंभ को हाथ में शूल लेकर आते देख चंडिका ने बड़े वेग से अपना शूल चलाकर उसके वक्ष को विद्ध कर दिया। शूल से छाती छिद जाने पर उसी के समान महाकाय दैत्य उसकी छाती से निकलकर खड़ी रह कहता हुआ बोलने लगा। उस निकलते हुए दैत्य की बात पर देवी अट्टहास कर उठी और तलवार से उसका सिर काट गिराया। तब वह दैत्य भूमि पर गिरकर ढेर हो गया। तत्पश्चात सिंह अपनी दाढ़ों से उस दैत्य की गर्दन चबाने लगा। वह दृश्य बहुत ही डरावना प्रतीत हो रहा था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी दूसरे दानवों को खाना शुरू कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदारित होकर कितने ही महादानव नाश को प्राप्त हुए।
ब्राह्मणी के मंत्रपूत जल के द्वारा कितने ही दैत्य निष्प्रभ होकर भाग गए, कितने ही दानव महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गए। वाराही के थूथून की मार से कितने की हड्डी पसली चूर चूर हो गई। वैष्णवी ने अपने चक्र के प्रहार से राक्षसों को खंड खंड कर दिया। ऐन्द्री के हाथ से चलाए हुए वज्र के आहत होकर कितनों को ही अपनी जान गंवानी पड़ी। उस युद्ध में कुछ दानव नष्ट हो गए, कुछ भाग खड़े हुए तथा अगणित राक्षस काली शिवदूती और सिंह के द्वारा काल कवलित हो गए। और अब हमारा 9वां अध्याय यहीं समाप्त होता है और 10वां अध्याय यहाँ से शुरू होता है। ऋषि ने कहा, हे राजन, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ को मृत तथा सारी सेना का विनाश देखकर शुंभ ने क्रोधपूर्वक कहा, दुष्ट दुर्गे, तू अपने बल से गर्वित होकर मिथ्या अभिमान न कर। तू बड़ी स्वाभिमानिनी बनी फिरती है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल पर लड़ाई लड़ रही है। तब देवी ने कहा, ओ दुष्ट, मैं नितांत अकेली ही हूँ। देख, ये सब मेरी ही विभूतियाँ हैं, एतेव मुझ में ही सन्निहित हो रही हैं। तत्पश्चात ब्राह्मणी आदि संपूर्ण देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में विलीन हो गईं। उस समय वहाँ पर केवल अंबिका देवी ही विद्यमान रह गईं। तब देवी ने कहा, मैं अपनी विभूतियों से अनेक रूपों में यहाँ प्रकट हुई थी। अब उन सब आकारों को मैंने समेट लिया है। अब मैं अकेली ही युद्ध के लिए सन्नद्ध हूँ। तुम भी स्थिर भाव से तत्पर हो जाओ। ऋषि ने कहा, सभी देवताओं और दानवों के समक्ष देवी और शुंभ में घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। उन दोनों प्रतिद्वंदियों का युद्ध तीक्ष्ण शस्त्रों के प्रहार तथा बाणों की वर्षा के कारण बहुत ही भयंकर प्रतीत होने लगा। उस समय देवी के छोड़े हुए सैकड़ों दिव्यास्त्रों को शुंभ ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इस प्रकार प्रत्युत्तर में देवी ने शुंभ द्वारा निक्षेपास्त्रों को क्षण भर में ही अपने हुंकार शब्द के उच्चारण मात्र से ही विनष्ट कर दिया। तब उस दानव ने अपने सैकड़ों बाणों को चलाकर देवी को ढक दिया। ऐसा देखकर कुपित देवी ने भी अपने बाणों से उसके धनुष काट दिए। धनुष कट जाने पर दैत्यराज ने हाथ में शक्ति उठा ली, किंतु देवी ने अपने चक्र के द्वारा उस शक्ति को खंडित कर दिया। तदनंतर उस दैत्य ने सैकड़ों चंद्रमा की भांति चमचमाती हुई ढाल तथा तलवार लेकर देवी पर आक्रमण किया। तब चंडिका ने उसके आते ही अपने तीक्ष्ण बाणों से उस चमचमाती हुई ढाल तथा तलवार को काट दिया। इसके बाद उस दानव के घोड़े और सारथी मृत्यु को प्राप्त हुए। धनुष तो उसका कट ही चुका था, फिर तो अब उसने अंबिका वध के लिए भयंकर मुदगर हाथ में उठाया। उस मुदगर को भी देवी ने अपने बाणों से काट दिया। फिर भी वह दैत्य हिम्मत न हार केवल मुक्का बांधकर द्रुत गति से देवी की ओर झपट पड़ा। उस दैत्य ने देवी के हृदय में अपने मुक्के से प्रहार किया और देवी ने भी उसकी छाती में एक थप्पड़ मारा। देवी के इस थप्पड़ से वह भूमि पर गिर पड़ा, किंतु वह संभल कर पुनः उठ खड़ा हुआ। फिर वह एकाएक देवी पर उछल पड़ा और देवी को लेकर आकाश में उड़ गया। तब देवी आकाश में निराधार रहकर ही उसके साथ युद्ध करने लगी। उस समय आकाश में दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। उनके इस युद्ध को देखकर ऋषि मुनि विस्मित हो गए। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ दीर्घ काल तक युद्ध करने के पश्चात उसे घुमाकर भूमि पर पटक दिया। पृथ्वी पर गिरने के पश्चात वह दैत्य पुनः देवी से युद्ध करने के लिए द्रुत गति से दौड़ पड़ा। तब दैत्यराज शुंभ को आते देखकर देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती बेधकर उसे भूतल पर गिरा दिया। उस त्रिशूल के भयंकर आघात से आहत होकर उसके प्राण निकल गए और वह समस्त सागरों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित संपूर्ण पृथ्वी को आंदोलित करता हुआ धरती पर आ गिरा। उस दुरात्मा की मृत्यु से समस्त विश्व आह्लादित हो गया। आकाश निर्मल दिखाई पड़ने लगा। उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात सभी शांत हो गए तथा नदियां भी अपने स्वाभाविक गति से प्रभावित होने लगीं। उस दैत्य का क्षय होने से सभी देवों को अपार हर्ष हुआ और गंधर्वादी मधुर गान करने लगे। और यहीं हमारा 10वां अध्याय समाप्त होता है। अब हमारा 11वां अध्याय यहाँ से शुरू होता है।
ऋषि ने कहा, देवी के द्वारा शुंभ का वध होने पर इंद्रादि देवता अग्निदेव को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय उन देवगणों की मनोवांछा पूर्ण होने से उनके मुख की कांति चमक रही थी और उस प्रकाश से संपूर्ण दिशाएं आलोकित हो रही थीं। देवताओं ने कहा, शरणापन्न की पीड़ा निवारक देवी, हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। संपूर्ण जगत की जननी प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, विश्व का त्राण करो। हे देवी, तुम ही चराचर विश्व की अधिष्ठात्री हो। तुम ही इस जगत की एकमात्र आधारभूता हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम्हारी ही अवस्थिति है। हे देवी, तुम्हारा पौरुष अलंघनीय है। तुम ही जल के रूप में स्थित होकर समस्त जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बलशालिनी वैष्णवी शक्ति हो। इस जगत की कारण रूपिणी परामाया हो। हे देवी, तुमने ही संपूर्ण जगत को मोह में डाल रखा है। तुम्हारी प्रसन्नता पाकर ही लोग पृथ्वी पर मोक्ष लाभ करते हैं। हे देवी, समस्त विद्याएं तुम्हारे भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस विश्व में जितनी भी नारियां हैं वे सब तुम्हारी ही प्रतिमूर्ति हैं। हे जगदम्बे, तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है। तुम सभी स्तवनीय पदार्थों से परे और परावाणी हो। जब तुम ही सर्वस्वरूपा देवी होकर स्वर्ग तथा मोक्षदायिनी हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर दूसरी और कौन सी बात हो सकती है। समस्त प्राणियों के हृदय प्रवेश में बुद्धि रूप बनकर निवास करने तथा स्वर्ग और मोक्ष देने वाली नारायणी देवी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। क्रमशः कला, काष्ठा आदि रूप में परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व के उपसंहार में समर्थ नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। नारायणी, तुम सभी मांगलिक वस्तुओं को देने वाली मंगलमयी हो। तुम ही कल्याणदायिनी शिव स्वरूपा हो। सभी पुरुषार्थों की प्रदान कत्री हो। शरणागत वत्सला, त्रिनयना एवं गौरी हो। तुम्हें मेरा प्रणाम है। तुम सृजन, पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणाधार तथा सर्वगुण संपन्न हो। हे नारायणी, तुम्हें प्रणाम है। शरणागत, असहायों, पीड़ितों आदि की रक्षा में तत्पर रहने वाली तथा समस्त कलेश निवारणी नारायणी देवी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे नारायणी, तुम ब्राह्मणी के वेश में हंसों के विमान पर बैठकर कुश मिश्रित जल का छिड़काव करती रहती हो। तुम्हें मेरा प्रणाम है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सांपों को धारण करने वाली तथा बैल की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मयूरों और मुर्गों से आच्छादित महाशक्ति धारिणी कौमारी रूप वाली निष्पापे नारायणी, तुम्हें मेरा अभिवादन है। शंख, चक्र, गदा और शांग धनुष रूप श्रेष्ठ अस्त्रों से धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति संपन्ना नारायणी, तुम प्रसन्न हो और तुम्हें प्रणाम है। हाथ में भयानक चक्र और दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाए वाराही रूप वाली कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दैत्यों के वध के लिए भयंकर नरसिंह रूप से उद्योग करने वाली तथा त्रैलोक्य की रक्षा में तत्पर रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्रों नेत्रों से युक्त होकर उद्दीप्त प्रतीत होने वाली, वृत्तासुर का वध करने वाली इंद्र शक्ति स्वरूपिणी नारायणी देवी, तुम्हें प्रणाम है। शिवदूती बनकर दानवों की असंख्य सेना का संहार करने वाली, भयानक रूप बनाने तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें प्रणाम है। दाढ़ों के कारण विकट मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपिणी नारायणी, तुम्हें मेरा अभिवादन है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, श्रेष्ठा, ऐश्वर्य रूपा पार्वती, महाकाली, संयम परायणी तथा सबकी अधिष्ठात्री नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सर्वशक्ति संपन्ना दिव्य रूपा दुर्गे देवी, आप हमारी सभी भयों से रक्षा करें, तुम्हें नमस्कार है।
हे कात्यायनी, 3 नेत्रों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख संपूर्ण भयों से हमारा त्राण करे। तुम्हें हमारा प्रणाम है। भद्रकाली, ज्वाला की लपटों के कारण विकट प्रतीत होने वाला अत्यंत भीषण और समस्त दानवों का संहारक तुम्हारा त्रिशूल हमारी रक्षा करे। तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे देवी, संपूर्ण जगत जिसकी ध्वनि से व्याप्त होकर दानवों को निष्प्रभ कर देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों का कलुष से उसी प्रकार रक्षा करे जिस प्रकार माता अपने पुत्रों की अशुभ कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडिके, राक्षसों के रक्त और चर्बी से चर्चित तुम्हारे हाथों में शोभित होने वाला खड्ग हमारा मंगल करे। हे देवी, तुम्हें हमारा प्रणाम है। हे देवी, तुम्हारी प्रसन्नता से समस्त रोगों का शमन होता है। क्रुद्ध होने पर मनोअभिलाषित इच्छाओं का नाश हो जाता है। जो लोग तुम्हारे शरण पात्र हो गए हैं, उन पर विपत्ति की कभी छाया भी न पड़े। तुम्हारे शरणागत लोग अन्यों के शरणदाता बन जाते हैं। हे देवी अंबिके, तुमने इन विधर्मी महादानवों का संहार अपने स्वरूप को विभिन्न भागों में विभाजित करके किया है। तुम्हारे सिवा अन्य कोई इसे नहीं कर सकता था। विद्याओं में ज्ञान को उद्भासित करने वाले शस्त्रों में तथा वेदों में तुम्हारे अतिरिक्त और किसका वर्णन है। तुम्हारी सिवा दूसरी ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इस जगत को अज्ञान रूपी अंधकार के कारण आच्छादित ममता रूपी गर्त में सदैव भटकती रही, जहाँ दैत्य भयंकर विषधर सांप, शत्रु, लुटेरों की जमात और दावाग्नि हो, तथा समुद्र के बीच में साथ रहकर तुम विश्व का निरंतर कल्याण करती रही हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की पालनकर्त्री, विश्वरूपा और संपूर्ण विश्व की धार्यत्री हो। तुम भगवान विश्वेश्वर के लिए भी बंद हो। जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारे सामने मस्तक टेकते हैं, वे निखिल विश्व के आश्रयदाता बन जाते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो। असुरों का वध करके तुमने जिस प्रकार शीघ्र ही हमारा उद्धार किया है, उसी प्रकार सदैव हमें शत्रु भय से मुक्त कराओ। समस्त जगत का पाप ताप नाश करें। उत्पात एवं पापों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न महामारी आदि उपद्रवों को शीघ्र ही निवारण करें। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हुए हैं। हमारे पर प्रसन्न हो। त्रिलोकवासियों की आराध्य परमेश्वरी, सब लोगों को वर प्रदान करो। तब देवी ने कहा, देवों, मैं वर देने के लिए तत्पर हूँ। तुम अपना इच्छित वर मुझसे प्राप्त कर लो। संसार के कल्याणकारक वर को मैं अवश्य ही दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार त्रैलोक्य की संपूर्ण विपत्तियों को निवारण करो और हमारे शत्रुओं का क्षय करती रहो। ऐसा सुनकर देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक 2 अन्य दानवों की उत्पत्ति होगी। तब मैं नंद गोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उन दोनों दैत्यों का नाश करूंगी। तदनंतर मैं पृथ्वी पर भयंकर रूप से अवतार ग्रहण कर वैप्रचित्त नाम वाले असुरों का संहार करूंगी। उन दैत्यों के भक्षण काल में मेरे दांत अनार पुष्प की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्यगण सदैव मेरा स्तवन करते हुए मुझे रक्त दंतिका के नाम से संबोधित करेंगे। तत्पश्चात जब भूतल पर 100 वर्षों तक वृष्टि नहीं होगी और जल का अभाव रहेगा, तब मनुष्यों की स्तुति से मैं भूमि पर अयोनिजा रूप में उत्पन्न होंगी। उत्पत्ति के बाद शत नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा ही संपूर्ण जगत पर भरण पोषण करूंगी। वर्षा न होने तक वे शाक द्वारा ही प्राण धारण करेंगे। ऐसा करने पर पृथ्वी में शाकंभरी नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। उसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महादैत्य का संहार करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी रूप में विख्यात होगा। फिर जब मैं भीम रूपा बनकर मुनियों की रक्षा के लिए हिमालयवासी दानवों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनिजन भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मेरा नाम
भीमा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। जब अरुण नामक दानव त्रैलोक में उपद्रव करेगा, तब मैं तीनों लोकों के हितार्थ षटपाद युक्त अगणित भौरों का रूप धारण कर उसका संहार करूंगी और इसीलिए मेरा नाम भ्रामरी रूप से प्रसिद्ध होगा। इसी प्रकार मैं दानवी उत्पात होने पर अवतार लेकर शत्रुओं का वध करती रहूंगी। और यहाँ हमारा अध्याय समाप्त होता है। अब हमारा 12वां अध्याय शुरू होता है। तब देवी ने कहा, हे देवताओं, जो कोई प्रतिदिन स्थिर चित्त से मेरा स्तवन इन स्तुतियों के द्वारा करेगा, उसकी सारी विपदाओं को मैं निश्चित रूप से ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटव का विनाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के वर्णन का पाठ करेगा एवं अष्टमी, नवमी तथा चतुर्दशी तिथि को एकाग्र मन से भक्ति भाव से युक्त होकर मेरे उस उत्तम महत्व को सुनेगा, उन्हें पाप की छाया भी नहीं लगेगी, उन पर पाप जनित बाधाएं भी नहीं आएंगी, उनके घर में कभी निर्धनता का राज्य नहीं होगा, न तो कभी उन्हें अपने प्रियजनों के वियोग का कष्ट उठाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, वरन उन्हें शत्रु, लुटेरे, राजा, शस्त्र, अग्नि तथा जल राशि से भी कभी भय उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों को शांत भाव से भक्ति पूर्वक मेरे इस महत्व का पठन, पाठन और श्रवण मनन करना चाहिए। यह परम कल्याणप्रद है। मेरा महत्व महामारी जनित सभी उपद्रवों तथा दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों को शमन करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में विधि पूर्वक प्रतिदिन इस महत्व का पाठ होता है, वहाँ मेरा सदा निवास रहता है। बलि, पूजन, हवन तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूर्ण रूपेण पाठ तथा श्रवण करना चाहिए। कोई भी मनुष्य विधान को जानकर या अनजाने में ही मेरे उद्देश्य से जो बलि, पूजा या होमादि करेगा, उसे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगी। शरतकालीन दुर्गा पूजन के समय जो कोई भी इस महत्व को भक्ति भाव से श्रवण करेगा, वह मेरे प्रसाद से सभी विपत्तियों से मुक्त होकर धन धान्य और पुत्रादि से परिपूर्ण होगा। इसमें तिल भर भी संशय नहीं है। मेरे इस महत्व उत्पत्ति की सुंदर गाथाएं तथा युद्धकालीन पराक्रम के श्रवण मात्र से ही मनुष्य भय रहित हो जाता है। मेरे महत्व के सुनने वाले व्यक्तियों के शत्रु नष्ट होते हैं, उन्हें कल्याण पद प्राप्त होता है एवं उनके कुल प्रफुल्लित रहते हैं। शांति कर्म में अशुभ स्वप्न दर्शन होने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा होने में भी मेरे इस महत्व को सुनना चाहिए। ऐसा करने से सभी बाधाएं तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत होती हैं और मनुष्य को अशुभ फलकारी स्वप्न शुभ फल देने वाला हो जाता है। यह महत्व बाल ग्रहों से आक्रांत शिशुओं के लिए शांतिदायक तथा मनुष्यों के संगठन में पारस्परिक वैमनस्य उत्पन्न होने पर उनमें मित्रता स्थापित कराने वाला सिद्ध होता है। इस महत्व से संपूर्ण दुराचारियों के बल का क्षय होता है। इसके पाठ से दानवों, भूतों तथा पिशाचों का नाश होता है। मेरा यह महत्व मेरे सानिध्य की उपलब्धि कराने वाला है। उपासकों के द्वारा साल भर तक पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि श्रेष्ठ सामग्रियों द्वारा पूजन करने, ब्राह्मणों को भोजन कराने, हवन करने, प्रतिदिन अभिषेक करने, नाना प्रकार के भोगों का अर्पण करने तथा दान देने से मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने से होती है। इस महत्व को सुनने से पाप पुंजों का क्षय एवं आरोग्य लाभ होता है। मेरी उत्पत्ति का कीर्तन करने से समस्त भूतों से रक्षा होती है तथा मेरा युद्ध संबंधी चरित्र दुष्ट दानवों का संहारक है। इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य निर्भय हो जाता है। हे देवताओं, तुमने और महर्षियों ने मेरी जो स्तुतियाँ की हैं तथा ब्रह्मा जी द्वारा की हुई स्तुतियाँ सभी कल्याणकारी बुद्धि देती हैं। वन में
सुनसान स्थल में या दावग्नि से घिर आने पर, जनहीन स्थान में लुटेरों के चक्कर में आ जाने पर, शत्रुओं द्वारा बंदी होने पर अथवा वन में सिंह, व्याघ्र, जंगली हस्तियों के पीछा करने पर, राजा आज्ञा से बंधन एवं वध स्थल पर ले जाने के समय अथवा समुद्र में यात्रा करते समय, तूफान के कारण नाव डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में शस्त्रों का आघात होने, वेदना से पीड़ित होने, इतना ही नहीं वरन समस्त भीषण बाधाओं के सामने आने पर जो कोई इस चरित्र का स्मरण करता है वह व्यक्ति संकट को पार हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नाश प्राप्त होते तथा लुटेरे एवं शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले लोगों से दूर भाग जाते हैं। तब ऋषि ने कहा, ऐसा कहकर सब देवों के देखते देखते ही पराक्रम वाली भगवती चंडिका वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। तब सभी देवता शत्रु के मारे जाने से यज्ञांश का उपभोग पहले की तरह निर्भर होकर करने लगे और अपने अधिकार का उपयोग करने लगे। महाबलवान दैत्य शुंभ निशुंभ की मृत्यु के अनंतर शेष बचे खुचे दैत्य पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका शाश्वत और नित्य होते हुए भी बारंबार अवतरित होकर भूभार हरण करके संसार का रक्षण करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, जगत की सृष्टि करती हैं तथा प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान और स्मृति प्रदान करती हैं। हे राजन, महाप्रलय काल में महामारी स्वरूपिणी में वे महाकाली ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त रहती हैं। समय समय पर वे ही महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में उत्पन्न होती हैं। वे सनातनी देवी ही समय के अनुरूप समस्त जीवों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के उत्थान काल में वे ही ग्रह में लक्ष्मी के रूप में निवास करती और उन्नति प्रदान करती हैं और फिर वे ही पतन काल में निर्धनता के वेश में विनाश का कारण बनती हैं। यहाँ हमारा 12वां अध्याय समाप्त होता है और 13वां अध्याय शुरू होता है। ऋषि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के श्रेष्ठ महत्व का कथन किया। इस जगत की धारित्री देवी का ऐसा ही प्रभाव है। उन्हीं के द्वारा विद्या अर्थात ज्ञान का उदय होता है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अनेक विवेकशील लोग मुग्ध रहते हैं। इस समय भी मोहित हुए हैं एवं आगे भी इसी प्रकार होते रहेंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी का शरण ग्रहण करो। अपने उपासकों को वे भोग, स्वर्ग तथा मुक्ति लाभ कराती हैं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, मीधा मुनि से ऐसा वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रतधारी उन महाभाग महर्षि को नमस्कार किया। वे अत्यंत ममता एवं राजभ्रष्ट होने के कारण बहुत क्षुब्ध हो उठे थे। महामुनि इसलिए विरक्ति के कारण वे राजा तथा वैश्य तत्क्षण तपस्या के लिए चले गए और वे जगदम्बा के दर्शनार्थ नदी के तट पर तप साधन करने लगे। वे वैश्य देवी सूक्त का उत्तम जप करते हुए तपस्या में लीन हुए। ये दोनों ही नदी तीर पर देवी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उपासना करने लगे। उन्होंने सर्वप्रथम अपने आहार की मात्रा कम कर दी। तदनंतर निराहार रहकर एकाग्र चित्त से देवी का चिंतन करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से सिंचित बलि चढ़ाते हुए निरंतर 3 वर्षों तक संयमी होकर उपासना करते रहे। उन लोगों की उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर जगत की धारित्री चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहा। देवी ने कहा, राजन, अपने कुल को प्रमुदित करने वाले वैश्य, तुम लोगों की जो मनोवांछा हो वह मुझसे मांग लो। मैं तुम लोगों से प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ। मार्कंडेय जी बोले, देवी की बात सुनकर राजा ने दूसरे जन्म में अक्षय राज्य प्राप्त करने का वर मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की समस्त सेना को बलपूर्वक पराजित कर पुनः राज्य पर अधिकार जमा लेने का वरदान मांगा। वैश्य अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य था। उसका मन सांसारिक विषयों से विरक्त हो चुका था, इसलिए
उस समय उस वैश्य ने ममता और अंधकार मिटाने वाले ज्ञान की प्राप्ति का वर मांग लिया। तब देवी ने कहा, हे राजन, तुम अल्पकाल में ही शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य पालोगे। अब वहां पर तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। मृत्यु के पश्चात तुम सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से प्रसिद्ध होगे। हे वैश्य श्रेष्ठ, तुमने जिस वर को पाने की मुझसे इच्छा जताई है उसे भी मैं देती हूँ। तुम्हें मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान की उपलब्धि होगी। मार्कंडेय जी ने कहा, उन दोनों को इस प्रकार मनोभिलाषित वरदान देकर तथा उनके द्वारा अपनी स्तुति का श्रवण कर देवी अंबिका वहीं अंतर्निहित हो गईं। देवी से इस प्रकार का वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरथ नामक राजा सूर्य के अंश से जन्म ग्रहण करके सावर्णी नामक मनु होंगे। अब हमारा 13वां अध्याय और अंतिम अध्याय यहीं समाप्त होता है और उसी के साथ श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ यहीं समाप्त होता है। ओम श्री दुर्गा देवे नमः।